Here we go again, baby. We're back. और पाकिस्तान wasn't back मेरा. हाँ, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करनी है और भी काफी कुछ बात करनी है. काफी अरसे बाद हम दोनों एक साथ बैठ रहे हैं. It's been a while. हाँ, I'm excited for this. It's been a hot minute. It has been a hot minute. और hot की जहां तक बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया came in hot against Pakistan, right? Yeah, red hot, I would say. और मतलब expected था कि पाकिस्तान वैसे हारेगा. Obviously, they're world test champions. ठीक है, और उनकी टीम ऊपर से लेकर नीचे तक star studded है. और experience भी बहुत है. घर पे भी खेल रहे थे. But of course, you know, disappointment इस चीज़ से कि पाकिस्तान काफ़ी बुरी तरीके से हारा. 350 रन से आप हार गए हो, 89 ऑल आउट हो गए. Didn't put up much of a fight in the last 2 days. First 2 days में थी. मुझे कह रहा था कोई कि शुक्र करो इनिंग्स से नहीं हारे. मैंने कहा वो उनका शुक्र करो, उन्होंने फॉलो ऑन नहीं दिया, वरना इनिंग्स डिफीट थी. हो भी सकता था. अच्छा चलो, पाकिस्तान हारा तो है ऑस्ट्रेलिया से. यार ऑनलाइन जाओ ना, सोशल मीडिया वगैरह पे तो लगता है जैसा बांग्लादेश से हार गए उनके अपने घर पे. अच्छा ठीक है. अच्छा, और इस तरह लग रहा है जिस तरह पहली दफा हारे हम ऑस्ट्रेलिया से. भाईजान हम जीते ही नहीं ऑस्ट्रेलिया से 95 से. ऑस्ट्रेलिया में सिडनी 95 वाज द लास्ट टाइम यू वन. 15 लगातार टेस्ट मैच अब आप हार गए. ऑफ कोर्स दैट इज हैरोइंग. But you know, take this loss with a grain of salt. इतना outrage यार, इतनी तबाही मची हुई है ट्विटर पे, खास तौर पे. You know, फैन क्लब्स जो प्लेयर्स के हैं, मसला फैन क्लब्स का है भाई, आपस में वज रहे हैं फैन क्लब्स. ठीक है, उसके बाद आपकी जो मीडिया है काफी हद तक 90% में कहूंगा बस अपनी शेमलेसली एजेंडा पुशिंग चल रही है. सही है. किसी ना किसी तरह साथ इंडिया हैज बीन ड्रैग्ड इनटू दिस. और उनकी 36 ऑल आउट की वीडियो शेयर हो रही है जिस सीरीज में वो जीते हैं. मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए जो शेयर कर रहे हैं ये, कि वो 36 पे ऑल आउट होने के बाद सीरीज जीते थे. तो 36 पे ऑल आउट होना कोई इतनी बड़ी डील नहीं रही उनकी. If anything, it charged them, right? तो ये तो काफी शर्मनाक बात है कि आप हारे हो and you're circulating these clips of India, जो कि अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में जीता कौन है इतनी देर में? इंडिया ही 2 दफा जीती है. उनको जहां पे उनकी एक रिस्पेक्ट बनती है वहां पे आप उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज रियली पुअर एंड इट गोज ऑन टू यू नो शो योर स्टैंडर्ड्स एंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स रियली पुअरली ऑन पाकिस्तान. ठीक है. So we apologize to all of the Indian supporters who watch this show, follow Pakistan cricket. This was really, really embarrassing, I would say. और उसके अलावा भी यार मैंने नोट किया कि इस दफ़ा कोई भी objective reasoning करने की कोशिश करो तो at least with me personally, you're met with a lot of criticism कि तुम एजेंडा पुश कर रहे हो. भाई मेरी नौकरी है क्रिकेट पे बात करने की. मेरा भी एक स्कूल ऑफ थॉट है. आई ट्राई टू ब्रिंग इन सम रैशनल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई से, और मैं उसको किसी बेसिस पे ही अपने लॉजिक को बेस करता हूँ. यू नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ ऑब्वियसली. ठीक है, इसमें ये नहीं है कि मैं हमेशा ठीक हूँ, मगर मैं एक क्रिकेटिंग टर्म्स में आपसे बात करना चाहता हूँ. यहाँ पे कोई एजेंडे नहीं चले. और यार अगर कोई मुझे पैसे देना चाहता है ना, जो बातें मैं करना चाहता हूँ उसके, तो दे दे. मैं तो भाई रेडी हूँ, इधर बैठा हूँ. साया, आई एम लुकिंग एट यू, कम हायर मी. अच्छा, बात ये है ना कि सीन ये है कि जो भी बेहतर परफॉर्म कर रहा हो वो पाकिस्तान के लिए खेले तो हमें क्या मसला है. क्या हमें कोई लेना देना नहीं है किसी प्लेयर के साथ, राइट? Although we love a few players, I'm not a big fan of a few players, right? लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहे हो और पाकिस्तान जीत रहा हो तो that doesn't matter to me. बिल्कुल. और आपने पाकिस्तान की बेहतरी दिमाग में रखनी है ना. You have to assemble lineups अपने दिमाग में, या क्या स्ट्रैटेजी आप सोच रहे हो. हम जब भी स्टेक होल्डर्स ऑफ क्रिकेट जो है हम सारे, मैं हूं, तुम हो, कोई आम फैन हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, जो भी हो, सब को सोचना तो इसी लाइन एंड लेंथ पे चाहिए. और मुझे जो एक चीज बहुत नजर आई है ना अभी, वो है लॉट ऑफ पीपल आर स्केपगोटिंग सम प्लेयर्स. यार आप पूरे तरीके से हारे हो. You've been outclassed in all departments by Australia. There is no scapegoat over here. 11 versus 11. Yeah, and we will highlight a few performances and a few selection calls, and we will be critical, but no one is going to be berated, maligned, or scapegoated over here. You win as a team, you lose as a team. अच्छा, सबसे पहले ये बात तो हम ठीक है, हाँ पाकिस्तान की बात पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया की. हाँ, पहले तो उनकी बात करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्या खेला, और स्पेशली डेविड वार्नर 164 मारा था उसने. डाइवी वोना, उसके बाद उसने भी किया था. इमामुल हक ने शुश नहीं किया, वार्नर ने कर दिया. ठीक है, बट यार सबसे पहले तो यार पकड़ो मिचेल जॉनसन को. उसने तब चढ़ाई थी वार्नर को. रन तो उसने मारने ही मारने होते ना पाकिस्तान को रन ना मारे. सेकंड इनिंग्स में वैसे 0 पे आउट हो गया. ये दैट वाज एन अनोमली, मगर इट डिडंट मैटर क्योंकि वो 164 कर चुका था. ही सेट द टोन फॉर ऑस्ट्रेलिया इन दिस टेस्ट मैच. इफ दे गॉट टू 487, दैट वाज ऑन द बैक ऑफ डेविड वार्नर, एंड दैट्स अल्टीमेटली यू नो व्हाट सेट देम अप फॉर विक्ट्री एज वेल. सो
I mean, he's a legend of the game. ये बात मिचेल जॉनसन की ठीक थी. एक चीज से मैं उसकी एग्री करता था कि यार वार्नर की टेस्ट फॉर्म बहुत बुरी रही है. It's been abject. तो why does he get to decide कि वो अपने टर्म्स पे कब किस मैच में खेले और फिर जाए? या मैं I'm with him. मगर then again उसने उसको चार्ज कर दिया. He proved everyone wrong. एंड या शुश बनता था भाई. और डेविड वार्नर को हम तो भाई कुछ नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान को तो पड़ता ही पड़ता है ना. और मैंने पहले भी जो ये हम बनाते रहे पॉडकास्ट में सोलो भी आया था, इट वाज प्रीटी मच अ गिवन कि वार्नर परफॉर्म करेगा. आफ्टर द होल जॉनसन स्पैट मुझे और यकीन हो गया था कि इसने आकर परफॉर्म कर देना है, और उसने कर दिया. और फिर क्या भाई इनिंग्स थी, मतलब शानदार इनिंग्स. पाकिस्तान की भी थोड़ी गलतियां थी ओवरऑल, लेकिन taking nothing away from Warner, what an innings. Absolutely. उसके साथ उसका एक ओपनिंग पार्टनर भी है, उजी ख्वाजा, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी, राइट? जूतों पे उसने लिखा हुआ था ऑल लाइव्स आर इक्वल, पैलेस्टीनियन कलर्स में, जो कि उसको पहनने नहीं दिया आईसीसी ने. सो ही वोर अ ब्लैक आर्म बैंड इंस्टेड. सो अ ग्रेट जेस्चर बाय उजी ख्वाजा. थोड़ा सा आपको करना पड़ता है नेविगेट योर वे थ्रू दीज लूप होल्स, एंड उसने जो अपना प्रोटेस्ट था वो रजिस्टर तो करवा लिया. It takes some balls to start off, and मैंने पूरा मोनोलॉग दिया था, तुम थे नहीं, मैं सोलो गया था, मैं इस पे बहुत बोला था. So I'm not going to repeat myself over here. जिसने वो वाली जाकर बातें सुननी हो पिछले वाले पॉडकास्ट पे देख लें. But लिंक आ रहा होगा, अभी डाल देता हूँ ऊपर. But what I will repeat or reiterate is that I have mad respect for Usman Khwaja. People's champ कहते हैं, वो people's champ है. उसने बन कर दिखाया. और यार अगर आप देखो, लेट्स फॉरगेट दिस ऑल लाइव्स आर इक्वल थिंग, व्हिच आई थिंक इज फैंटास्टिक. उसने ब्लैक आर्म बैंड पहनकर उसने दिखाया कि वो डटा है अपने कॉज पे, एंड ही इज गोइंग टू रेज हिज वॉइस. एंड you know, he didn't really say anything political. It was a humanitarian plea. ठीक है, कि all lives are equal. And ICC अगर जाकर कह रहा है कि black lives matter, which they do, ठीक है, और अगर आप stumps पे LGBTQ का भी वो लगा रहे हो, which I'm fine with all of these things. यूक्रेन वॉर पे क्रिकेट ने कुछ नहीं किया, स्पोर्ट ने किया, ठीक है, मैं ठीक हूँ इसके साथ. Use your platform, ठीक है, raise awareness. Why is there a double standard and hypocrisy when it comes to Usman Khwaja having all lives are equal on his shoe? ये बात सोचने वाली है. आप भी पॉन्डर करो. आईसीसी अगर आप देख रहे हो, if you're watching this by any chance, you should ponder on this as well. Wasim Khan, if you're watching this, I mean, we as podcasters will call you out on your BS for sure. That's our job. और you know, like I know a lot of people think कि हमें भी कोई पीछे से फंड कर रहा है. भाई इधर कोई फंडिंग नहीं चल रही. We speak our truth. भाईजान प्लीज कर दो फंड. हाँ, अगर करनी है तो वो कर दो. We're welcoming it. But we will continue to speak our truth and stand up for what we believe. और हमें भी तो एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम भी तो उसको रेज कर उसको यूज करेंगे. हमारी आवाजें हाँ शायद उतनी मैटर ना करती हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो करती है ना. Every voice matters. ठीक है, और वही बात है यार, whichever side of the coin you're on, सादी, ठीक है, हर 15 मिनट में एक बच्चा फौत हो रहा है. Can you not have any empathy for that? ठीक है, they have nothing to do with any of this, those kids. So ये है मेन टेक अवे यहाँ पे. ठीक है, बाकी ख्वाजा यार, if you look at him, ever since he hit those happenstance से twin tons in the ashes in Sydney, वो टीम में भी नहीं था. ट्रेविस हेड को कोविड हो गया था शायद, इस तरह वो टीम में आया था. उसने आकर 2 लगातार दोनों इनिंग्स में 100 ठोक दिए थे. ठीक है, उसके बाद से he hasn't looked back. I think he has the most runs for any batter in 2023 calendar year. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट भी ज्यादा खेलती है, but then again his numbers have been fantastic. I wish I had them handy actually. That's on me. मुझे लाने चाहिए थे. ठीक है, और जिस रेट पे वो रन स्कोरिंग कर रहे हैं और जिस तरह का कमबैक रहा है, शानदार. And it is a story worth celebrating. Usman Khwaja's comeback and his rise to, you know, test cricket stardom is special. It's really something special. और इस मैच में भी यार पहली इनिंग्स में 40 और फिर 90 किया आकर कंसिस्टेंट रन कर देता है. He is a bit of an antidote, well antidote नहीं, antithesis है वो वार्नर का. वार्नर अगर आकर तेज खेलता है, ख्वाजा takes his time. ठीक है, और वो बिल्कुल वो attritional टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स में वो कैपिटलाइज करेगा, पुल अच्छी मारता है. ठीक है, एंड he's just such a lovable bloke. मतलब इतनी मुझे रिस्पेक्ट बढ़ गई है ना उजी के लिए. पहले भी बहुत थी. I always loved Uzi. He's always raised very important questions and awareness फैलाता रहता है वो. He's done a hell of a lot for cricketers of South Asian descent in Australia. ठीक है, उनके लिए बड़े रास्ते खोले हैं. He's paved that way, and he continues to just you know be a fantastic ambassador for not just Australian cricket but cricket. और सबसे important बात जो हम भूल गए, he's an Islamabadi. Yeah man. Uzi. अच्छा, उसी तो हमारा फिर वो है ना, क्या गिराई कहते हैं. गिराई यार,
हम भी वैसे ऑस्ट्रेलिया ही चले जाते। पता नहीं, शायद के पीछे शायद हम चले भी जाए किसी दिन, किसको क्या पता है। नहीं क्रिकेट खेलने यार। आप तो उम्र निकल गई। तुम जाते ना, मेरा इतना लेवल नहीं था। तो मेरा भी कोई लेवल तो नहीं था, होता तो बैठा होता खेल रहा होता ना। या ये भी है, बट खैर मतलब आई एम रियली हैप्पी कि चलो यार पाकिस्तान तो चलो आ रहा, वो तो चलो साइड पे रख दो, मगर उस्मान ख्वाजा ने अगर रन्स ना किए होते ना, मैं तुम्हें कंफर्म बता देता हूँ, कंफर्म कि कोई ना कोई आर्टिकल छपना था कि यार तुम अपने कॉजेज में लगे रहे हो, रन मत करो, इस तरह की बकवास बात होनी थी कहीं ना कहीं, उसने वो भी मौका नहीं दिया, तो लवली। अच्छा, एक और लवली चीज हुई है, हमारे अगेंस्ट ही हुई है, तो लेकिन एज ए क्रिकेट देखा जाए नहीं लवली तो फिर भी हुई ना, लवली हुई ना, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे अगेंस्ट हुई। अगर आप पाकिस्तान को ज़हन में रख के बोलोगे तो नहीं, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। नेथन लायन 500 विकेट्स, फहीम अशरफ वाज हिज 500 स्कैल्प। नॉइस गाजा, मतलब नॉइस वन गैरे। एक तो 500 विकेट्स ली, उसके बाद राणे की 500 विकेट, यार इससे बड़ी अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। he's etched his name in cricket folklore. देखो नेथन लायन के पास दूसरा नहीं है, ठीक है, ही इज नॉट द मोस्ट स्किलफुल, आप कह सकते हो अश्विन टाइप ऑफ स्पिनर नहीं है वो, ठीक है, और उसने 500 विकेटें ले ली। गिडियन हेग बड़े मशहूर हिस्टोरियन है क्रिकेट के, ही कॉल्स ऑफ स्पिन क्रिकेट्स रबिश स्किल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा ऑफ स्पिन को ना अच्छा नहीं समझा जाता, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं समझा जाता, तो क्या करें यार, वो दैट्स द लैंड ऑफ शेन वॉर्न राइट एंड रिची बेनो, वो लेग स्पिन को ऊपर रखते हैं, लेग स्पिन है भी मुश्किल स्किल, ज्यादा मुश्किल, ठीक है, मगर पॉइंट इज कि व्हेन यू हैव प्लेयर्स सच एज मुरलीधरन, सकलैन मुश्ताक, दे फेमस ऑफ स्पिनर्स, एब्सोल्युटली। नहीं, मैं एग्री नहीं कर रहा गिडियन हेग से, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नेथन लायन ने आकर ऑस्ट्रेलिया के लिए 500 विकेट ले लिया, ही इज ओनली द सेकंड ऑस्ट्रेलियन टू गेट देयर, थर्ड Glenn McGrath is at 565 I think, Shane Warne is at 708, ठीक है। अब उनके साथ आ गया नाम नेथन लायन का। 600 तो मुश्किल है, बूढ़ा भी हो गया थोड़ा सा, पता नहीं शायद कर भी ले, कोई पता नहीं, स्पिनर है, और ड्राइव तो अभी भी उसके अंदर बहुत है, हंगर काफी ज्यादा नजर आती है, एंड ही रियली वांट्स टू डू वेल, एंड इट्स जस्ट अ ग्रेट स्टोरी यार। क्यूरेटर था, एडिलेड ओवल में क्यूरेटर था, वो जाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए 500 टेस्ट विकेट्स ले गया, ठीक है, तो दाद देनी बनती है, एंड ही इज नॉट योर वही अश्विन टाइप नहीं है, वो लंबी बॉलिंग कराएगा और फिर ही वर्क बैट्समैन ओवर, इस तरह नहीं है कि वो आकर फौरन लाइन लगा देगा, तो उसकी अपनी स्किल सेट है, प्रॉपर टेस्ट बॉलर, राइट। ऐसे ही उसको गोट नहीं बोलते ऑस्ट्रेलियन फैंस, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ स्पिनर है वो उनका, ठीक है, उनका है पक्का, और मतलब सैल्यूट है भाई, वही बात है, 500 विकेट ही पाकिस्तान के खिलाफ होना तो था ये, ठीक है, दिस वाज ऑब्वियसली हैपनिंग, इट वाज ऑन द कार्ड्स, एशेज में हो जाना चाहिए था, वहां इंजर हो गया था, देखो वो उसके इंजर होने के बाद इतना अच्छा नहीं किया हम लोगों ने, सो हाउ इंपॉर्टेंट अ कॉग Nathan Lyon is to this Australian team and its success. ठीक है, वो आपके पेस बैटरी बड़ी जबरदस्त है, वर्ल्ड क्लास है, but when they're complemented by Nathan Lyon overall as a bowling unit बहुत strong हो जाता है, they are arguably the best in the world, aren't they, as a bowling unit, टेस्ट में तो for sure, ठीक है। और या मतलब वो पहली इनिंग्स में रह गया था, हेड ने आखिरी विकेट ले ली थी, 499 पे अटक गया था, दूसरी इनिंग्स में आकर उसने पूरा कर दिया, एंड लॉन्ग में ही कंटिन्यू टू प्ले क्रिकेट। मैं यही चाहता हूँ कि लंबा से लंबा खेले, अगले 2 टेस्ट में ज्यादा ना परफॉर्म करे, लेकिन उसके बाद कर ले, और मतलब अपना लेजेंड और सीमेंट करे, ठीक है। एंड इट्स अ लवली स्टोरी, राइट। साथ स्पोर्ट इज नैरेटिव, वी आर बोथ बात करते हैं हमेशा, हमारी बात ये स्पोर्ट इज नैरेटिव, वी आर बोथ पाकिस्तानीज, बट क्रिकेट उस सबसे ऊपर है, और क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी जीत है, फॉर श्योर। और यार व्हेन वी से द वर्ड नैरेटिव, दैट डजंट मीन कि हम एक चीज आपको बोल रहे हैं जो आपको माननी है, नहीं, it's basically painting a picture of what is real, and Nathan Lyon getting to 500 wickets is real, it's as real as it gets, that's the narrative, curated to 500 test wicket veteran, and इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्या खूबसूरत स्टोरी है, yes. और एक और बड़ी खूबसूरत स्टोरी है जो कि है मिच मार्श की, what a comeback has that guy made into the test, एक तो ओवरऑल उनकी साइड में बीच में बिल्कुल वो डाउन हो गया था, आउट हो गया था, उसके बाद से वो तो नहीं छोड़ता यार, वो भी पीछे मुड़कर देख नहीं रहा फिर से, ठीक है। एशेस के अंदर वो स्टार्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, तुमने बात की ना कमबैक की, व्हाट्स मोर इंप्रेसिव इज दैट इट्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ अ यंग एंड बडिंग ऑलराउंडर इन कैम ग्रीन, जो कि बाय द वे गेट वेल सून, कैम ग्रीन डिड नॉट नो अबाउट योर इलनेस, क्रॉनिक किडनी डिजीज है कैम ग्रीन को, ही हैज बीन बैटलिंग इट सिंस हिज यूथ, सो उसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं आप लोग भी करें, एंड मिचेल मार्श ने उसको यूसर्प किया टीम में आने के लिए, ठीक है, एशेस में परफॉर्म किया, 100 मारा था, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, ज्यादा मुझे याद पड़ रहा है, और इवन तो वो बेचारा उतनी बॉलिंग नहीं करा पाता, और मैंने ना जो सोलो वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने यही बोला था कि यार कैम ग्रीन से आप ओवर ज्यादा निकाल सकते हो, सो आई डोंट अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड कि मिच मार्श को उसके ऊपर क्यों खिलाया, बैट्समैन को ले गया, बता दिया उन लोगों ने मुझे कि मिच मार्श को क्यों खिलाया उसके ऊपर। एक तो वो बाबर की विकेट भी ले गया, हाँ, फिर उसने पहले 90 किया, फिर उसने 63 नॉट आउट किया, डिक्लेयर हुआ वो, तो वो चलता जा रहा था। मैन ऑफ द मैच का मेडल भी एक बच्चे को दे दिया। Such a lovable guy once again. He's not just winning test matches and World Cups and putting his feet over World Cup trophies. He's also winning hearts. ठीक है, FIR ना कटा देना उसको मेडल देने पे भाई, ये इंडिया में जिसने भी कटाई थी वो। तो खैर अगेन वही when you look at these arcs, ये क्या सब कॉन्टिनेंट में क्यों इतने पेटी लोग हैं यार? बस अब इस पे एक अलहदा से पॉडकास्ट करना, ठीक है? एक दफा मैंने कर दिया था, मुझे दुनिया जलील करने लगी थी। एनीवे करते रहेंगे हम ये बात। Yeah, you guys let us know if you want that podcast. We'll shoot it for you if you want to talk about how the subcontinent dramatizes everything and everything is a big issue over here. मैं तो कहता हूँ सारे एक हिस्टोरियन से लेंगे हम कि क्या-क्या इंसिडेंट्स हुए हैं। वो फिर किताब ही निकलेगी कोई, वो पेज नहीं आएगा। बात कर लेंगे, हाँ। हम 10 घंटे लंबा पॉडकास्ट करेंगे। बट आर्क्स की बात हो रही है तो देखो कितनी जबरदस्त किस्म की आर्क्स निकली ना ऑस्ट्रेलिया के लिए। यू नो, you've got David Warner, you've got उस्मान ख्वाजा, you've got Nathan Lyon and Mitch Marsh, और मैन ऑफ द मैच वही लेकर गए फिर, ठीक है? प्लेयर ऑफ द मैच, सॉरी, दुनिया थोड़ी आगे निकल गई है। बट या आई मीन ओवरऑल ग्रेट रिजल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। उन लोगों ने प्रूव किया कि वो हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो हैं टेस्ट चैंपियंस, और उनको घर पे रहना बहुत ही कोई क्लोज टू नामुमकिन काम है। इंडिया ने किया है हमारे लिए, नहीं, किसने इंडिया के अलावा किया? मुश्किल ही, मुझे नहीं याद पड़ा। साउथ अफ्रीका करती होती थी। हाँ, साउथ अफ्रीका ने मैचेस तो हराए यार। इंग्लैंड ने एशेज जीती थी जिसमें कुक ने वो बहुत लंबे स्कोर दे दिए थे, ठीक है? फिर साउथ अफ्रीका, it was early 2010s I think, and obviously then South Africa used to have the wood over Australia in Australia for a while, but that hasn't held true over the years. South Africa की टीम भी डाउन हो गई and all of that factor as well. मगर मेरे ख्याल से किसी ने ये स्टैट निकाला हुआ था कि पिछले 35 होम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 हारी है जो इंडिया से हारी है। तो बस यार, आप जिस चीज पे आपको उनको दाद देनी थी, आप उसी चीज पे उनको रगड़ रहे हो। ये हैरत होती है मुझे। That's where I'm really dumbfounded. #fix yourselves is back again. Yeah, of course. अच्छा, staying on the positives, ऑस्ट्रेलिया की पॉजिटिव्स की बात कर ली। हमारे भी एक पॉजिटिव जो मुझे नजर आया ना, मैंने उसकी बात करनी है। उसके बाद फिर हम सारे नेगेटिव्स पे आ जाएंगे और पाकिस्तान को रोलेंगे। लेकिन अच्छी बात जो थी वो थी खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल का डेब्यू। ये दो बातें हैं, वन बाय वन आना। वन बाय वन, चलो दो पॉजिटिव्स थे। डेब्यू मैंने एक ही में डाल दिया। चलो पहले आते हैं आमिर जमाल पे। आमिर जमाल 6 for इन द फर्स्ट इनिंग्स, और जहां पे लग रहा था, अच्छा एक तो रिएक्शनरी तो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, मैं अपने आप उसमें हम भी आते हैं। वेरी गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स साद। तो रिएक्शनरी तो बहुत ज्यादा है। तो आमिर जमाल जब फर्स्ट स्पेल में नहीं अच्छा करा रहा था, तो आमिर जमाल क्यों है टीम में, इसे तो होना नहीं चाहिए, ये है, फजूल है, क्रिकेट क्यों खेल रहा है, हाँ, इसको 130 पे बॉलिंग ही करानी थी तो उससे बेहतर है हसन अली को खिला देते, ये वो एंड स्टफ। उसके बाद सेकेंड और थर्ड स्पेल में जब वो वापस आए, कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर मैन, और ही ट्रबल्ड द ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, और कमाल बॉलिंग। या उस पे मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। अच्छा खैर, आई लव आमिर जमाल। मैं जब से इसको देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिम। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद हिम एज वेल एक प्रेसर में। ब्रिलियंट गाय, स्पीक्स रियली वेल। नॉट दैट मैटर्स बाय द वे। This should never be a criteria for playing cricket. And I'm not throwing shade to anybody. मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि कुछ लोगों से ना मुझे नजर आता है कि यार ये इतनी अच्छी चीज है ये। It's good, it's commendable, but ये criteria for selection नहीं होता। ये क्रिकेटर की criteria नहीं है भाई। Basically, but अच्छी चीज है, वो बोलता अच्छा है। ही इज वेरी यू नो, क्या कहते हैं उसको यार, जब आप बड़े अच्छी तरीके से लफ्जों में बयान करते हो, आर्टिकुलेट है। आर्टिकुलेट इज द वर्ड। और बहुत ज्यादा मैंने जो उसकी बात नोटिस की है ना, बहुत सेल्फ अवेयर है, हम्बल भी है, सेल्फ अवेयर भी है। तुमने अगर उसके सारे इंटरव्यू सुने हो, वो अपनी जर्नी कितनी मजे से बताता है। अभी वही मैं बता रहा हूँ, वो 7 क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया का है, उसके ऊपर उसकी इंटरव्यू आया हुआ था, तो ही वाज ब्रिलियंट इन दैट। अपनी पूरी उसने जर्नी एक्सप्लेन की कि मैं कहाँ से आया हूँ, कि अरे मुझे फर्स्ट क्लास में तो चांस नहीं मिल रहा था, अंडर 19 टीम से हालांकि मैं खेल रहा था। मोहम्मद वसीम, क्रेडिट टू हिम, उन्होंने चांस दिया। उसके बाद वो तो काफी देर बाद है, अंडर 19 के बाद 4 साल से फर्स्ट क्लास में चांस नहीं मिला यहाँ पे। ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लीग क्रिकेट हॉक्सबरी न्यू साउथ वेल्स की लीग खेल रहा था वहाँ पे। उधर भी काफी ज्यादा लोगों को उसने अप्रिशिएट किया। हाँ, नाम लेकर अप्रिशिएट किया। फिर कहते हैं अंडर 23s का कहीं टूर जा रहा था, तो
मूड था कि मैं पाकिस्तान को वापस रिप्रेजेंट करूं, मैं वापस पाकिस्तान आ गया। फिर यार बैंक लोन्स, ड्रोव एन उबर, हसल हार्ड। अगर इफ यू हियर हिम टॉक अबाउट हिज डे, वो पूरा डे ब्रेक डाउन करता है कि मैं सुबह पता नहीं 5:15 बजे इस तरह उठा, फिर मैंने ये सारे काम किए, फिर मैंने वक्त निकाला प्रैक्टिस का, फिर मैंने जाकर गाड़ी चलाई, इस तरह की सारी चीजें की, रात को मैंने फिर थोड़ी सी जिम की, इस तरह पूरा अपना डे बताता है वो। और किस तरह फैमिली को भी नहीं मिलता था, अम्मा को कहता था कि खाना रखने की जरूरत नहीं है। ही हसल्ड हार्ड एंड ही इज रीपिंग दैट रिवॉर्ड टुडे। ठीक है पाकिस्तान हारा होगा, मगर ही इज अ शाइनिंग लाइट, अ बीकन ऑफ होप विद रिस्पेक्ट टू दिस टेस्ट टीम। और ये बहुत बड़ा टेक अवे है पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में। देखो मैं तो बड़ा खुश हूं क्योंकि मैंने तो पिछले शोज में बहुत तारीफ कर दी थी। अच्छा उसकी वो भी ठीक है, उस पे तुम्हारी तारीफ पे आते हैं, लेकिन आमिर जमाल ने जो 2 बंदों का नाम लिया ना, मोहम्मद वसीम जो हमारे फॉर्मर चीफ सेलेक्टर थे, जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं थे, जिनको कहते थे कि लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, और नॉर्दर्न के कोच भी थे, जीते हैं वो आपके कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी नॉर्दर्न के साथ। और फिर एजाज अहमद, वो भी हमारा अंडर 19 की भी कोच रहा है काफी अर्सा। तो उसने इन दोनों की वजह से, इन दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, चांस दिए, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा। सो थैंक यू गाइस। थैंक यू एंड थैंक यू साथ फॉर हाईलाइटिंग दिस स्पेसिफिकली, क्योंकि अनसंग हीरोज जो है ना, हु आर एट द बैक ऑफ ऑल ऑफ दीज परफॉर्मेंसेस, जो प्लेयर्स जाकर करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी काम है। अच्छा, एंड दिस इज सो मच टू लव अबाउट हिम, राइट? यॉर्कर हमने सबने इसका देखा हुआ है, किलर यॉर्कर, फायरी पेस, ठीक है, और वो फट्टों पे बॉल करा ना कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने आकर तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं था। उसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत थी। उसने यही बोला, फर्स्ट स्पेल में मैं नहीं अच्छा करा रहा। मैंने जाके फिर सोचा मैं क्यों नहीं अच्छा करा रहा, इसलिए मैंने उसे बोला कि ही इज सेल्फ अवेयर। उसने ये भी बोला कि हॉक्सबरी वाले टाइम पे आई वाज नॉट दैट गुड। What does that tell you? उस इंटरव्यू में बोला कि मैं I wasn't that good, कि उसे पता था कि मैंने भाई इम्प्रूव करना है अपने आप को। अगर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने किस स्किल पे अपने लिए अपने आप पे वर्क करना है। दूसरे लोग होते कहते भी ज्यादती हो रही है, हमें खिलाते नहीं। उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने बोला कि किस तरह मैंने इम्प्रूव किया, आई वर्कड हार्ड, एंड कहां पे उसको मौका मिला, उसने उन लोगों को अप्रिशिएट किया। बट लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल द गुड स्टफ दैट मेक्स हिम अ गुड ह्यूमन बीइंग। लेट्स टॉक अबाउट द क्रिकेटर, राइट? रॉ पेस, great lines, tight lines, also hurries the batters at times. फिर यार जो उसने एलेक्स कैरी और वो स्टार्क को आउट किया, क्या बोल्ड मारे उसने, मतलब मजा आ गया यार। ऊपर से वो एक रॉ इमोशन नजर भी आता है सेलिब्रेट जब करता है ना। ही इज जस्ट वेरी रियल एंड इट्स अ ग्रोथ माइंडसेट। ही वांट्स टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव। ही इज नॉट टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। उसको आइडिया है कि कितना बड़ा ऑनर है कि वो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाट मैटर्स ना। प्लेयर को पता होना चाहिए कि ये green jersey तो नहीं, white jersey, that's wearing that star, donning that star, donning that star on your chest, कितनी बड़ी achievement। It's huge. टेस्ट क्रिकेट में तो और भी ज्यादा यार। इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस फॉर्मेट और रियल क्रिकेट है। सबसे ज्यादा आप टेस्ट ही उसके अंदर होते हो। और वही यार परफॉर्मर था कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में। आप आज आपको उसका भी रिवॉर्ड मिल गया कि ट्रस्ट योर सिस्टम एज वेल। ठीक है, सिस्टम इज फक्ड अप, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बट कम से कम यार जो वहां पे मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा रिवॉर्ड तो दो। वो आकर फिर करेंगे परफॉर्म, एंड आमिर जमाल इज टेस्टमेंट टू दैट। एंड और भी यार along with अब दूसरे बंदे पे भी आ जाते हैं। नहीं, इस पे थोड़ी और बात मैं ये करना चाहता हूँ। He loves आमिर जमाल। या कि यार सबसे पहली तो बात ये है कि इस तरह ना पेस बॉलर्स को पाकिस्तान में ना बड़ा एक उससे देखा जाता है, एक डिफरेंट लेंस से देखा जाता है, और आपके लिए मुश्किल होता है ऊपर आना। To come up the ranks with so many players in your system। ठीक है, शायद रेड बॉल में उतने ना हो, मगर व्हाइट बॉल में भी डेब्यू पे इसने आकर जिता दिया था इंग्लैंड के खिलाफ। ये भी तो याद रखो ना, T20 फाइनल ओवर कराया था, and पेशावर ज़ल्मी के लिए we've seen him impressed। This is a guy। इस्लामाबाद को मुझे if I'm not wrong इस्लामाबाद को हराया था ना इस लास्ट ओवर करा के। हाँ, तो 24 साल का भी शायद सिर्फ 24-25 का ही होगा। 24-25 से ज्यादा नहीं है। अभी बहुत टाइम है आमिर जमाल के पास। He can bat a bit too. I haven't seen it yet, but I've been told that he can bat a bit. He can bat a bit. मैंने देखा है उसको डोमेस्टिक में काफी उसने परफॉर्मेंसेस दिए बैट के साथ। He's not that good of an all-rounder. Bowling all-rounder आप उसे कंसीडर कर सकते हो कि he can chip in with the bat. रिवर्स भी कर लेता है। और I want him to be a permanent fixture of our test squad. क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर मुझे नजर आया along with खुरम शहजाद, जो कि they can stick to their lines। या वो भी यार, एंड एक तो I second your opinion, ठीक है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि he has that attitude, he has that killer instinct, he is out there to win and improve। Day in day out he wants to become better। और यही तो चाहिए आपको एक स्पोर्ट्समैन से, एक एथलीट से। आप और क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते यार। फोकस चाहते हो आप, डिटर्मिनेशन चाहते हो आप विजन भी चाहते हो कि यार मैंने इतना अच्छा होना है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो अपनी पर्सनालिटी भी शो करे। करता है ना वो। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूँ ना, वो PR के उसमें ना घुसे कि भाई मैं एक, जैसा रोबोट्स होते हैं ना आजकल के जो एथलीट्स है, वो
बेसिकली रोबोट्स ही बन चुके हैं कि इधर की कोई चीज ना करो, वो ना करो, ये ना करो, अपनी पर्सनालिटी शो करो यार. दैट्स व्हाट मेक्स यू ग्रेट. एंड ही हैज अ वेरी लाइकेबल पर्सनालिटी. वो फाइटर वाली मेंटालिटी आती है, यू नो, इज अप फॉर इट. मैंने एक याद है मुझे प्रेसर में इसने बोला भी था यार कि शॉन टेट से बड़ा फायदा हुआ. और वो अग्रेशन उसने वहां से देखो कितनी छोटे टाइम में सीख ली. कितनी देर थी इसके बाद शॉन टेट के साथ? बहुत बहुत थोड़ा टाइम था, मिनिमल नेग्लिजिबल टाइम. को निकालना ही नहीं चाहिए. टेटा या कोयटा में वैसे करेंगे उस पर बात. गुड पिक. बट एनीवे तुम देखो कि कितने लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में वो जितना कुछ ले सकता था वो ले गया. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट. मतलब that is what you we will continue to sing Amir Jamal's song because it's just such a beautiful melody. It is. और दूसरी मेलोडी, खुर्रम शहजाद, our own Dale Steyn, Shades of Dale Steyn, उसके एक्शन में he was good as well यार. थोड़ा ज्यादा कर गए हो. नहीं Shades of Dale Steyn होंगी भाईजान, एक्शन में है बस, और कुछ नहीं. नहीं, क्या पता किसी दिन हो. Let's hope. Fingers crossed. अच्छा, उसका action is quite similar to Dale Steyn. There are similarities, yes. अच्छा, मैं ये कह रहा था. हाँ, वो यही कह रहा था. Don't start berating Saad now. बेचारा वैसे ही बड़ा बीमारी से होकर आया वापस. पतला हो गया थोड़ा मैं. I've lost weight. ये तुम सिल्वर लाइनिंग्स देख रहे हो. आप यही करना पड़ता है. अच्छा, हम भी जरा वापस सिल्वर लाइनिंग्स पे आते हैं ना. खुर्रम शहजाद, the only other silver lining. ठीक है, तो यार I'll be honest, मैंने इसको थोड़ा सा PSL में देखा हुआ था. Few clips here and there. Exactly. मैंने कोई इसको at length study नहीं किया था. ठीक है, and based on what I've seen from this test, he can bowl that nagging length. You know, metronomic nagging length के वहीं पे कराता जाएगा. इसकी बॉल में बाइट आ रही थी वहां पे. ठीक है, he was making it talk और ट्रबल करता. स्टीव स्मिथ को 2 दफा लिया. Your first test wicket is Steve Smith. What else do you want? Second was Travis Head, right? Yeah. और यार that's great. कई ना उर्दू में जो करते हैं तबसरा, वो एक वर्ड यूज करते हैं जो मुझे बड़ा पसंद है. और वो वर्ड मेरे ख्याल से बड़ा अप्लाई होता है खुर्रम शहजाद पे. खोचल बॉलर है, खोचल. ठीक है, खुर्रम शहजाद की खोचलियत नजर आई है मुझे इस टेस्ट मैच के अंदर. एंड लुक, ही गॉट डेविड वार्नर फॉर अ डक टू. 5 विकेट से अपने डेब्यू टेस्ट में. यार हम कह रहे थे 20 विकेटें लेना बड़ी मुश्किल होती है, नहीं ले पाए, 15 ही ली. मगर आप ये भी तो देखो कि उस 15 के अंदर कितनी ज्यादा तो यही 2 लड़के ले गए. 8 पहली इनिंग्स में, फिर 3 खुर्रम शहजाद की दूसरी इनिंग्स में, और आमिर ने ली है ना एक. तो दैट इज व्हाट 12 विकेट्स आउट ऑफ 15. योर डेब्यूटेंट्स हैव गॉट दैट फॉर यू. तो बाकी एक शाहीन, एक फहीम, और I don't remember. मुझे भी नहीं याद. मुझे याद नहीं पड़ रहा. फहीम ने तो एक ली है. पहली में लबशीन को लिया था ना. अच्छा, बाय द वे तुमने शाहीन अपने टॉकिंग पॉइंट्स में नहीं रखा हुआ. शाहीन को डालना टॉकिंग पॉइंट्स में. शाहीन पे बात करेंगे जरूरी. मगर खैर, सो मच टू लव अबाउट खुर्रम शहजाद. वही डेब्यू टेस्ट, इस तरह आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे हो, प्रेशर बेतहाशा किस्म का होता है. और आई थिंक कि उस हिसाब से ही मैनेज्ड हिज नर्व्स रियली वेल. And he was able to execute his skills. Of course, अभी young है, वो भी 24 का ही है शायद. ठीक है, तो there is heaps of time to develop. And the good part of all of this is कि टेस्ट क्रिकेट में आपको ना जरा एक डर्थ नजर आ रही थी पेसर्स में कि कौन आकर यार अच्छी बॉलिंग करा सकता है. यहाँ पे आपको 2 लड़के मिले जिनको तराशा जा सकता है. तो you know, take this forward, और you know, sky is the limit. एंड खुर्रम शहजाद ठीक है उतनी पेस नहीं मारता होगा, मगर वही बात है आपको हमेशा पेस की उतनी जरूरत थी. कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में फेंकते जाओ, विकेट्स आती रहेंगी. एंड ही कैन ऑलवेज यू नो ऐड मोर वेरिएशंस एंड डिलीवरीज टू हिज आर्सेनल. डिफरेंट चीजें सीख सकता है वो. और न्यू बॉल से मैं तो काफी सैटिस्फाइड हूं. आई रियली लाइक व्हाट आई सॉ. एंड मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा पासिंग ग्रेड है खुर्रम शहजाद को. दोनों आमिर जमाल एंड खुर्रम शहजाद आर द ओनली 2 players that get a passing grade from me. एंड स्टिक विद दीस गाइज, बैक देम, गिव देम मोर गेम टाइम. अब इनको ब्लड करो ताकि जब नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल शुरू हो ना, तो ये लोग आके प्रॉपर बने हुए फास्ट बॉलर हो टेस्ट क्रिकेट. अब ये ना हो ना कि अगले सीरीज में अच्छा नसीम वापस आ गया तो खुर्रम को बिठा दे. यार इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ तो होंगी. नहीं, स्क्वाड से निकाल. हाँ, स्क्वाड से निकाल. जिस तरह हुरैरा के साथ हुआ. हाँ, हुरैरा के साथ भी मेरे हिसाब से गलत हुआ है. उसको इस तरह एक सीरीज में रखा, खिलाया नहीं, निकाल दिया. Basically prime these bowlers now for future tours and home series, and they will come good. अगर उन्होंने आपको पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे वैसी आपकी बॉलिंग नहीं चल रही पता नहीं कब से, वहां का परफॉर्म कर दिया ना, बाकी जगह भी परफॉर्म कर देंगे. इनके ऊपर काम करें, इनको बैक करें, इनको वो कॉन्फिडेंस दें, एंड या मेक समथिंग आउट ऑफ दीज 2 guys. You know, make sure they are primed before the start of the next test championship cycle. Yeah. प्राइम जिसकी होनी चाहिए थी. शाहीन अफरीदी, तुमने बोला टॉकिंग पॉइंट्स में डाल दो, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हिम स्ट्रेट अवे. शाहीन अफरीदी को क्या हुआ यार? आई थिंक इंजरी के बाद से ना शाहीन वो वाला रिदम नहीं पकड़ पाया. पीपल विल हाईलाइट पेस अ लॉट, यस दैट्स एन एलिमेंट ऑफ इट. जब आपके क्लिक्स ड्रॉप होते हैं तो उतनी आपकी जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, फेरोसिटी, फेरोशियसनेस, आई फॉरगॉटन द नेम, जो भी अ वर्ड, फायरीनेस, व्हाटएवर, यू गाइस गेट द ड्रिफ्ट, राइट?
उस चीज में असर तो पड़ता है आपकी जो एंड बेसिकली व्हाट दिस हैज डन फॉर शाहीन अफरीदी इसके वो उस लेवल का इंसाइसिव नहीं रहा। टेस्ट क्रिकेट में यार शाहीन के शानदार नंबर्स थे, ठीक है, एंड क्या 22 23 24 इसी तरह की एवरेज थी यार। And barring that, one wicket in the first innings, he was quite abysmal. There were phases in the game. There were phases in the game. There were phases in the game. बड़े second innings में भी उसका opening spell was brilliant. New ball में बड़ा अच्छा spell कराया उसने. He troubled batters. एक आदमी मारी भी है. स्मिथ को बड़ी गंदी लगी थी. तो ऐसी बात नहीं कि उसने बहुत ही कोई बुरा टेस्ट खेला, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं कि जो शाहीन पीक शाहीन था जो हमें नजर आ रहा था, and we thought he'll only get better, वहां से थोड़ा regress कर गया. ये है थोड़ी worrisome बात. ठीक है, probably because of his injury, because I cannot figure out anything else जो उसके साथ खराब हुआ हो. He is your premier bowler still. He is your all format asset. If it means resting him to fix go this, for it, bro. Go for it. Rest him. Don't overwork him. पहले T20 का कप्तान बन गया, हर T20 इंटरनेशनल खेलेगा वो. खैर वो इतने ज्यादा हैं भी नहीं. वैसे ना खिलाएं, लेकिन करा ले किसी और से कप्तान. लेकिन PSL है ना बीच में, वो तो पूरा खेलेगा वो. वही तो. और मुझे इस बात का डर है एक्चुअली, क्योंकि वर्ल्ड T20 शाहीन को कैप्टन इसलिए बनाया क्योंकि वर्ल्ड T20 जीतना है, राइट? शाहीन को फिट रखना पड़ेगा और ही हैज टू बी फायरिंग. इवन इफ ही इज नॉट इंजर्ड, बर्न आउट हो जाता है. बर्न आउट से ही बचा लो. हर मैच वो खेली जाता है, ठीक है, टेस्ट तो आप खिलाना चाहते हो हर टेस्ट उसको, मगर अगर इस तरह उसकी परफॉर्मेंस नीचे गिरेगी तो सम सोल सर्चिंग नीड्स टू बी डन. अब देखो ना, आगे 5 T20s हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ. ना खिलाओ पांचों के पांचों. वो तो कप्तान है. हाँ ना, 3 खिला लो, 2 में किसी और से कैप्टनसी. मैं तो तुम्हारे साथ हूं, मैं तो कहता हूं वो सीरीज ही ना खिलाओ. नहीं, अब इतना भी नहीं है, कैप्टन है, खेलेगा तो सही. मतलब इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुड रेस्ट शाहीन इन बायलैटरल T20s इज व्हाट आई एम सेइंग. मगर वहां पे अब वो नहीं रेस्ट होगा, वो खेलेगा और देखना 5 के 5 ही खेलेगा वो. हम कह दें कि 3 खेल ले, 2 खेल ले, 4 खेलेगा तो 5 के 5 खेलेगा. 5 के 5 एक अपनी इल्तिजा कर रहा था. अच्छा, बड़ी उर्दू जाग गई तुम्हारी भाई. तो खोचल बोला था तो मैंने कहा खोचल तो मैं वेट कर रहा था. मैं कहता मुझे मौका मिले किसी दिन कि मैं खोचल बोल सकूं, और खुरम शहजाद ने दे दिया. बढ़िया. It is definitely a cause for concern, Shaheen's form and his rhythm, और कब वो वापस आता है to his prime time form. आता भी है कि नहीं आता यार, अब तो ये भी डर लगता है. डर तो लगता है, मगर पता नहीं, दिल कहता है आ जाएगा. शाहीन है, आ जाएगा यार. बस उसको he needs to recover. देखो, with Shino you have quality. He's a proper athlete. ठीक है, डाइवे डुवे मार रहा होता है. He's a unit. मैं मिला हुआ हूँ शाहीन से. He's huge. मतलब in a good strong way. ठीक है, तो his time will come again, but they need to meticulously manage and investigate कि exactly क्या हो रहा है. Get to the root cause. Fix it so that we can get #fix it. #fix it. और हमें वही वाला शाहीन वापस चाहिए, खास तौर पे T20 वर्ल्ड कप के लिए. और जितनी भी टेस्ट क्रिकेट होती है, ये तो खिलाने ना उसको, वर्ल्ड कप और टेस्ट क्रिकेट. प्रायोरिटाइज करो इन चीजों को. जो भी उसके, ऑब्वियसली हम लोग कोचेस तो नहीं है, हम लोगों को उस तरह की टेक्निकल डिटेल्स तो नहीं पता होती अलाइनमेंट की और इन सारी चीजों की. तो वो लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना भाई, रेस्ट दे दो. हाँ, मगर जिनको उन चीजों बॉडी रिकवर कर ले, whoever has that sort of knowledge, ये जो intricacies होती हैं with respect to fast bowling, they need to sit down with Shaheen, get him the best level of help. हाँ, the best there is to offer, the world has to offer, not even Pakistan, the best the world has to offer. और जितनी जल्दी ये पुराना वाला शाहीन वापस आ जाए उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है. अच्छा, 3 पेसर्स की हमने बात कर ली. एक और पेसर था इस टीम में जिसके रोल की मैंने बात करनी है. दैट इज राणा फहूम. Prince of Phulnagar. Probably his worst performance in a test match for Pakistan. Right up there. There have been some poor performances in Asia versus heavy spin attacks. And I don't particularly rate him versus spin in those sort of conditions. Horses of courses कह के हम तो मर गए हैं. मगर यहाँ पे horses of courses के मुताबिक फहीम खेलता था. सीन ये है, और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आपने फ्रंट लाइन स्पिनर की जगह सलमान अली आगा खिलाया है, जो कि उतने ओवर आपको दे नहीं सकता. That means that Fahim Ashraf is now a front line bowler. And he should not be played in that role. Acha, he didn't bowl well. Fahim is known to provide control. Fahim is known to provide control, right? Tight lines, wouldn't spray it, down leg side, और ज्यादा width नहीं देगा outside off. उसने दी है, किया ही है. ठीक है, प्रेशर भी लूज हुआ है बहुत ज्यादा. ठीक है, वो मार्नस को आउट भी किया था उसने. बट एनीवे, जो यहाँ पे मेरे ख्याल से फहीम से ज्यादा मैं ब्लेम करूंगा आपने किस तरह उसको ट्रीट किया. फहीम पे भी जाता है, डोंट गेट मी रॉन्ग. फहीम played a terrible game, very mediocre, and that should be highlighted. Did not provide tough runs with the bat, did not provide any control or incision with the ball. ठीक है, but
यार जिस टाइम पे वो टॉप पे था, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, रन्स कंसिस्टेंटली कर रहा था, लोअर ऑर्डर में कंट्रोल भी दे रहा था, एक आधी विकेट भी इधर उधर दे रहा था, उस टाइम पे तो आपने उसको वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिया, आपने साइडलाइन कर दिया। अब आप उसको वापस लाते हो स्पोरेडिकली और you're not seeing the best of Fahim Ashraf. तो रोल क्लैरिटी भी इसमें तुमने जो बात की है, that's also a thing. He like if you played, ठीक है, साजिद नुमान, it's not like we're saying कि वो कुछ बदल देते उस तरह, शायद ना भी बदलते, मगर वो वॉल्यूम ऑफ ओवर्स करा सकते थे, ठीक है। नेथन लायन जिस तरह वॉल्यूम ऑफ ओवर्स करा जाता है, नोमी तो कराता है वॉल्यूम ऑफ ओवर्स। बैटिंग आपने लंबी की, बैटिंग तो 89 पे ऑल आउट हो गई, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ आपको इसका? 20 विकेटों के लिए जाना था ना, खिला देते फ्रंट लाइंस में ना, ठीक है ब्रार इंजर हो गया था, बट यू शुड हैव स्टिल हैड दैट किलर इंस्टिंक्ट वाली मेंटालिटी। नोवी भी इंजर्ड था बाय द वे, नोवी भी इंजर्ड था, तो चलो साजिद खेल लेता, कोई ना कोई आप खिला ही सकते थे, शायद ये चक्कर था कि साजिद अभी भी आया था, सो मे बी ये सारे हो देयर कैवियाट्स टू दिस, हम वहां बैठे हुए नहीं है, वी डोंट नो एवरीथिंग, उस तरह की डिटेल्स हमें नहीं पता, बट पॉइंट इज कि बाय नॉट प्लेइंग अ फ्रंट लाइन स्पिनर यू पुट मोर प्रेशर ऑन फहीम अशरफ द बॉलर, एंड दैट इज फार फ्रॉम आइडियल, एंड यस यू कैन मेक अ केस ऑन वेदर और नॉट he should play the next test, ठीक है, क्योंकि आपके पास हैं राइट आर्म सीमर्स who can bat a bit, हसन अली है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, ठीक है, ये दोनों इस तरह का रोल फुलफिल कर सकते हैं। वैस जूनियर एट पर्थ would have been nice, it would have been interesting, right? वैस जूनियर से मैं इतना इम्प्रेस्ड नहीं हूँ रेड बॉल क्रिकेट, मैं भी नहीं हूँ, तो मैं तो कह नहीं रहा था उस स्क्वाड में होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो पर्थ की पिच देख के मैं सोच रहा था यार वैस जूनियर would have made sense. He's not a shoe-in by any means. ठीक है, and even playing him in the remaining tests would be a bit of a risk. Hassan is a bit more safe. ठीक है, और रेड बॉल में अभी चलो फॉर्म डाउन होगी हसन की ओवरऑल, मगर he has proven himself not too long ago. उसने जब कमबैक किया था टेस्ट क्रिकेट में, पहले कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में उस फाइनल के अंदर बैटिंग कर दी थी इसने, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के लिए कमबैक किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज बना था शायद, ठीक है, एक मैच में 10 विकेटें भी दी थी, जिस टाइम पे पिंडी पिच अच्छी होती थी, was beautiful. Yeah, back in the days when Rawalpindi was supposed to be a good place for fast bowlers. Yeah, वो भी दिन थे सारे। Yeah, anyway, तो आपके options हैं अब, you can play either of those guys, Wasim Junior or Hassan Ali, ahead of Fahim Ashraf. My pick personally would be Hassan Ali, but honestly it would not be the end of the world for me if Fahim also gets another test. बस उसका रोल ठीक कर दो, उसको फिफ्थ बॉलर की तरह यूज करो, और स्पिनर ले आओ टीम, हाँ स्पिनर एक ले आओ, नोबी पायंट अगर फिट है उनको ले आओ, वरना चलो साजिद ही खिला दो, ठीक है, जो भी फिट है, अबरार फिट है तो nothing against Salman Ali Agha, I think he's done fantastically well in the test side, but this is an Australian tour and you have to manage your resources accordingly to the conditions. Exactly, horses for courses. तो मेरे हिसाब से अभी उसकी इन टेस्ट्स के अंदर जगह नहीं बनती, you know. अच्छा, जगह नहीं बनती, सरफराज की बनती थी यार। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? तुम शुरू करो, अपने मोनोलॉग से शुरू कर लो। अच्छा, तो सबसे पहले तो यार मेरे ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आई है, मेरे ऊपर बड़ी एक्यूजेशंस आई हैं कि ये सरफराज के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने ये कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एशिया में बेशक सरफराज खिला लो, बाहर जब आप जाते हो सेना नेशंस में, वहां पे कीपिंग रिजवान से कराओ, एंड दैट इज लेस टू डू विद सरफराज द बैटर एंड मोर टू डू विद सरफराज द कीपर, एंड आई एम नॉट इवन सेइंग सरफराज द कीपर इज अ बैड कीपर, आई एम सेइंग ही इज ओल्ड, ठीक है। रिफ्लेक्सेस जो है ना, कितनी दफा बोलोगे, पता नहीं, बोलता रहूंगा मैं, रिफ्लेक्सेस आपके बेहतर नहीं रहते, बेहतर नहीं, बस डिमिनिश हो जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जब आप थोड़े एजेड हो जाते हो तो उस तरह के रिफ्लेक्स रहते नहीं। दैट डज नॉट से कि सरफराज कोई बुरा हो गया, सरफराज से बेचारा थोड़ा बूढ़ा हो गया, और एंड में क्या वो जो स्टंपिंग मिस हुई है वो बाउंस की वजह से ही हुई है ना। क्या बोलता आ रहा हूं मैं तब से कि बाउंस ज्यादा होगा इन पिचेस पे। रिजवान इज अ मोर ट्रस्टवर्दी ग्लव्समैन एट दिस पॉइंट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ग्लव्समैन इन द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। ये भी मेरा ओपिनियन है भाई, मैं कोई दुनिया पे नहीं इंपोज कर रहा। मेरे ओपिनियन में तो रिजवान इज अ मच बेटर बैटर देन सरफराज इन दीस कंडीशंस। 100% बाउंस वो जज कर लेता है। सैफी को देख लेना क्या यार, उसने 90 ऑट मारा था ना पिछले टूर में गैबा पे। सैफी वाज द ओनली प्लेयर मुझे लगता है फर्स्ट इनिंग में जिसने 10 बॉलें नहीं खेली थी पाकिस्तान की। यार पूरे टेस्ट मैच में 7 रन बनाए, बट देन अगेन वी डोंट वांट टू स्कीपगोट सरफराज। वही आप लोग बार-बार चढ़ गए थे मेरे ऊपर कि मैं इस तरह उसको सिंगल आउट करो। यार मैंने ट्वीट की थी कि यू ड्रॉप्ड 3 और मिस 3 चांसेस, 2 ड्रॉप कैचेस एंड 1 स्टंपिंग, एंड इफ यू वांट टू compete with Australia in their own backyard, you cannot afford these missed chances. Not at all. ये बात की थी मैंने, तो उसको सिंगल आउट भी नहीं किया था। फिर मैंने सादी ये बात की थी कि जब आपके पास एक वर्ल्ड क्लास ग्लव्समैन लाइक रिजवान बेंच पे हो, which in my opinion is the best ग्लव्समैन in the world, or at least in the top 2-3, ठीक है, तो बेन फोक्स ग्लव्समैन आता है मेरे ज़हन में, और यही है, मुझे तो यही आता है। और खैर पॉइंट इज कि जब फिर आपका इस तरह का बंदा बेंच पे बैठा हो ना,
तो जो आप एक आधी भी गलती करोगे ना वो हाईलाइट ज्यादा हो जाएगी। मैंने तो कहा था आई फील फॉर सरफराज एंड मिस्टेक्स हैपन, और मैं उसको बिल्कुल भी इस तरह बेरेट नहीं करूंगा एक गलती करने पे, हो जाता है इंसान से, बट पॉइंट इज कि आपकी सिलेक्शन यहाँ पे मैटर करती है। यार गलती करने पे तो मैं सैफी को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, हो जाती है, हर एक से होती है, हर एक से होती है। इट वाज़न्ट द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस इन द वर्ल्ड, बट इट वाज अ मिस स्टंपिंग। ये क्या सीन है कि यार नहीं, इट्स नॉट अ मिस स्टंपिंग, इसको मिस स्टंपिंग कैसे कह दिया आपने? क्या सीन है भाई, आप जो मीडिया वाले बैठे हुए हो, क्या कहूं मैं, यू नो लाइक इट्स अ मिस चांस। वो थोड़ी लोकेशन से अच्छा, और खुर्रम शहजाद का जो ड्रॉप्ड कैच था, उस पे इस तरह हो रहा था कि उसने डॉली ड्रॉप कर दी और इस पे उसको डिफेंड कर रहे थे। यार बस वो लोकेशन एक मखसूस शहर से आता ना, वो मसला ही है। पता नहीं, मैं ये इस तरह की चीजों में, रीजनल चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये भी गलत लगता है। लेकिन मसला है ना, क्या करें, उसे भी हाईलाइट ना करें हम? नहीं करना तो पड़ेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता वो सैफी इस्लामाबाद का होता, कहीं का भी हो। आई डोंट केयर, अगर उसने गलत किया तो किया, अगर अच्छा किया तो किया। और मतलब ठीक है, he took some good takes in the game as well, बट वही बात है कि जब रिजवान आपका बेंच पे और आप गलती करो, वो हाईलाइट ज्यादा हो जाती है। मैंने तो तब भी ये नहीं कहा कि यार इसकी वजह से टेस्ट मैच हार गए, नहीं हारे हम सरफराज की वजह से टेस्ट मैच, ऑब्वियसली नहीं हारे, मगर ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस की वजह से हारे। मगर मेरे हिसाब से रिजवान को खेलना चाहिए था, एंड दैट टू मी इज अ नो ब्रेनर, यू नो, एंड दैट्स माय ओपिनियन। यही मैच पिंडी में हो रहा होता या लाहौर में हो रहा होता, मैं कहता रिजवान ना खेले, सैफी खेले। That's it. नहीं भाई, मगर हमें तो साया कॉर्प्स पैसे देता है या हमें बातें करने के साया कॉर्प्स पैसे देते, तो हमें तो बोलनी पड़ेंगी। क्यों नहीं आ रहे वो पैसे? यार मुझे ये तो नहीं पता क्यों नहीं आ रहे, मगर वही हमने तो बोल दी, इनविटेशन दे दी है, बट इट इज अ बिट फ्लैटरिंग कि आपस की बात है कि इस तरह की एक्विजिशन जब लगती है ना, तो थोड़ा सा मजा भी आता है। आई एम नॉट गोना लाई, आई रियली लाइक दिस रूमर मिल, इट्स एंजॉयबल। बट हाँ यार, इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ क्रिकेटिंग level पे debate. There's nothing personal over here. Saad and I have both expressed multiple times that we have a lot of respect for Sarfaraz. आपका Champions Trophy winning captain है वो, and this is just what we feel is the rational choice. That's it. There's nothing more to it. No one is maligning him. No one is saying कि Sarfaraz फारिग इंसान है, ठीक है? सिंपल सी बात है यार। Hashtag fix yourselves. Yeah. अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान का एक और मैंने बड़ी बात करनी थी, वो थी हमारा स्कोरिंग डेट। यार तुम्हारी क्या ओपिनियन है उसके ऊपर? क्योंकि मेरी ओपिनियन जो है ना, वो है कि बहुत स्लो खेलें पाकिस्तान। मेरी थोड़ी डिफरिंग ओपिनियन है, पता है क्यों? इंडिया जीता ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा, चेतेश्वर पुजारा भी ऐसे ही खेलता था, तो you can, you know, there's not one way to play test cricket. Sometimes you need to grind it out. ऑस्ट्रेलिया का टूर है, यहाँ पे आप वैसे ही नहीं जीतते। अगर आप बैटल कर रहे हो and you're, you know, grinding out overs on overs, I don't see a lot of harm in that. And I don't understand why Shan Masood came and threw that particular thing under the bus. यार मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि शायद शान doesn't want Pakistan to play this way, right? शान खुद आके, तुमने देखा था हाथ के साथ ही वो मारने की, वो जो कि वो करता है, मुझे नहीं समझ आती इतना ज्यादा क्यों करता है। मेरा सिर्फ आर्ग्यूमेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया प्लेड 113 ओवर्स, दे स्कोर्ड व्हाट 487। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड प्लेड 100 ओवर्स, 100 ओवर खेल गए हम, जिससे वो खुश है। हाँ, लेकिन हम उनके करीब भी नहीं पहुंचे यार। The issue over here is that मुझे ये लगता है कि जब आप बहुत ज्यादा बॉल्स ईट अप कर जाते हो ना, और फिर आप अपनी विकेट थ्रो अवे कर देते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। इसके अंदर मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लेइंग 100 ओवर शुड नॉट बी द बेंचमार्क, ठीक है। ये एक चीज है जिससे मुझे काफी ज्यादा इख्तलाफात हैं, बट इफ योर बैटर्स आर ग्राइंडिंग इट आउट इन द मिडल, और वो मतलब यार अच्छी बॉलिंग करा रही थी ऑस्ट्रेलिया भी, अगर वो डट कर खड़े हुए हैं, आई थिंक जो स्कोरिंग रेट वाली चीज थी, इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। यार कुछ ज्यादा ही लोग बोलने लग गए थे, और मेरी तरफ से यार, एज लॉन्ग एज यू कैन, यू नो, compete and fight it out and somehow work towards a result, ठीक है, तो that's fine with me. मैं कोई इतना hell bent on the Pakistan way नहीं हूँ। Obviously वो 4 and over का जो एक रेट चल रहा था श्रीलंका के खिलाफ, I don't care about 4 and over का मसला नहीं है मुझे मसला है कि आप थोड़ा सा अपना स्कोरिंग रेट बढ़ा लो ना। लाइक अगर आप 200 बॉलें खेल रहे हो, तो आप एटलीस्ट 50 का स्ट्राइक रेट तो मेंटेन करो। यार वो भी तो नहीं कर रहे थे एट वन पॉइंट ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन उनके कुछ प्लेयर्स तो कर रहे थे ना। मगर मैं वही मिसाल में पुजारा की इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ही वाज सेलिब्रेटेड फॉर टायरिंग आउट द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बैक देन। उसके साथ प्लेयर्स तो थे ना, सारे उसके साथ प्लेयर्स। तो आपके भी सारे प्लेयर तो इस तरह नहीं खेलेंगे। शान के अलावा सारे ऐसे ही खेले, मतलब कौन नहीं खेला? ठीक है, थोड़ा प्रेशर था, बड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, बट
I just think it's not as big an issue as people make it. And of course, जो ये देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, कुछ लोग साथ के साथ अग्री करेंगे, कुछ लोग मेरे साथ अग्री करेंगे. मुझे लगता है थोड़ा तेज खेलना चाहिए था. मतलब 199 बॉल्स अगर आपने खेलनी है तो आप एटलीस्ट 90 तो बनाओ ना यार. And I mean, इतना तो बना सकते हो. You are entitled to that opinion and I see तुम किस लॉजिक से आना चाह रहे हो. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में तो आप फेल होते ही होते हो. देखो ना यार 89 पे ऑल आउट नहीं हुए. हाँ हुए, लेकिन मैं बताऊँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रीवियस फ्यू टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम मैच बैटिंग की वजह से ये वाला हार है. पहले हमारी बैटिंग इस तरह फेल नहीं होती थी, बॉलिंग फेल होती थी. मगर मैं तुम्हें जरा एक काउंटर नैरेटिव प्रेजेंट करूं. करो. वो ये है कि इमाम ने क्या 199 डिलीवरीज खेली थी ना 62 रन के लिए अपने, जो कि आपका हाईएस्ट स्कोर था पूरे टेस्ट मैच में. सेकंड इनिंग्स में आपने 27 रन ज्यादा किए उससे और 17 बॉलें कम खेली हैं. तो तुम मुझे बता दो फिर क्या है ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ. एंड बाय द वे शाउट आउट टू क्रिटिक माय कॉलीग एट ग्रासरूट्स क्रिकेट. उसकी ये ट्वीट थी जिससे मैंने ये आकर बोला आपको, नो वन टेक क्रेडिट फॉर एनीवन एल्सेस वर्क. यार आई जस्ट बिलीव कि इतना स्लो नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट है. 199 बॉल्स खेले तो 90 का स्कोर कर लो तो I'll be happy with that. पता है सीन क्या था? 487 आपको पड़ गया हुआ था, ठीक है. सेकंड डे ही था अभी और आप सेकंड डे निकाल रहे थे एंड तक. तो मेरे हिसाब से वहां पे अगर आप डॉगेड रहते, ठीक है, और अगर आप वो दिन निकाल जाते विदाउट लूजिंग मेनी विकेट, जो कि शान की लूज कर ली आपने, ना लूज करते तो बेहतर होता. फिर तो बोंगी फिर शान मसूद की हुई ना, एक तरह से हुई कि आप बचा लो अपनी विकेट नेक्स्ट से आगे. Imperative, right? मैं उस वक्त पता है क्या सोचा था? मैं कहता कि यार ये दिन निकालो, जिस तरह भी खेलना निकालो, and like aim to score 300 runs tomorrow and bat out the day. I would have been really happy with that. You know, वो ना कर सके, ठीक है. और वही वाली बात है, it's a trade off, right? There's flashy cricket which will get you quick runs, and then there's attritional cricket जिसमें आप टाइम लेते और अपनी विकेट नहीं फेंकते. इन दोनों का एक मिक्स होना चाहिए इन एन आइडियल वर्ल्ड. एग्जैक्टली, मैं वही चाहता हूं. बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और दुनिया की सबसे बुरी चीज नहीं होगी, सबसे बुरा डिस्प्ले ऑफ टेस्ट क्रिकेट नहीं होगी अगर आपने डट कर ब्लॉकाथॉन कर लिया है. ठीक है, मेरे हिसाब से वो ठीक है. ऊपर से जब आकर शान उसको काउंटर कर रहा है एक फर्क स्टाइल से, तो चलो यार फॉर एवरी पुजारा देयर इज अ पंथ. तो हो गया ना आपके पास आंसर मिल गया आपको. लेकिन बहराम में शान मसूद की जहां तक बात की जाए, ठीक है, आके वो मारने लग जाता है. पिछले 19 innings. 19 innings in Test cricket. He's averaging what? 15? 15. Yeah, 15 is what I thought he would be averaging. तो फिर उसके 30, 35, 40 क्विक फायर रन्स का मुझे कोई फायदा नहीं है यार. यार ये चीज पहले भी हम लोगों ने बात की थी जब ये कैप्टन बना था कि और कोई मसला नहीं है. अभी खिलाऊं भी मैं ऐसे ही नंबर 3 पे क्योंकि वॉइड है, अजहर अली छोड़ गया है. बट परमानेंट फिक्सचर नहीं है अभी वो. हाँ, he hadn't cemented his spot और ये चीज तो अब होगी हाईलाइट. हम I don't want to like say कि ओ यार अब शान को टीम से निकाल दो. अब उसको कप्तान बनाया तो उसको थोड़ा रन तो देना है आपने. मेरे हिसाब से तो उसको पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल दो. बट प्रॉब्लम इज कि वही द रन्स आर्ट कमिंग एंड इवन इफ द स्टाइल ऑफ प्ले इज अडॉप्टेड, अगर वो उस तरह कंसिस्टेंटली आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और आप एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक नहीं पहुंच पाते, या एवरेज पे चलो, टोटल्स तो डिफर करते रहेंगे ऊपर नीचे तो आप होगे, दैट्स क्रिकेट, दैट्स स्पोर्ट फॉर यू. मगर अगर आप एक रिस्पेक्टेबल एवरेज मेंटेन नहीं कर सके तो यार सवालिया निशान उठ जाएंगे और आपकी जगह जब अंडर थ्रेट आ जाती है इन द टीम तो आपकी कैप्टनसी ऑटोमेटिकली अंडर थ्रेट आ जाती है. आई रियली होप शान मसूद कैन कम गुड इन दीज रिमेनिंग 2 टेस्ट्स बिकॉज इफ ही डजंट, people will be out with their pitchforks. तलवार लटक रही होगी सर पे. तलवार लटक रही है, तलवार गिर जाएगी, सर पे गिर जाएगी. तो I mean, again, we've spoken about Shan Masood being appointed as test skipper in previous podcasts. There are pros, there are cons. His batting average is a big con. ठीक है. I wasn't too disappointed. Like I thought he captained decently. कुछ wickets manufacture मैं ये कहने लगा था. उसने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की थी. 2-3 विकेटें उसने निकाली है कैप्टनसी की वजह से. शॉर्ट बॉल टैक्टिक जो आपने यूज की है. जमाल ने बोला भी था कि we decided कि हम जाएंगे शॉर्ट बॉल के लिए. वार्नर और हेड की वहां पे जो आपने विकेट लिए ना, उसमें कैप्टनसी का काफी हाथ है. और यही होता है यार, कैप्टनसी ना आपको 1-2 विकेट्स मैन्युफैक्चर कर देती है. कोई एक आधा गेम प्लान होता है जो आप इस तरह एग्जीक्यूट कर देते हो. जैसा वही हम बार बार कहते हैं स्टोक्स ने जो अम्ब्रेला फील्ड रखी थी ख्वाजा के लिए. कभी जिंदगी में किसी ने इस तरह की चीज देखी भी नहीं थी और वो आकर तो उसके एंगल्स रोक दिए, वो आउट हो गया. ये कैप्टन सी की खास बात होती है. तो आई डोंट थिंक ही कैप्टन टू पुअरली. ऑब्वियसली अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेल रही, क्या कितना ही को रिजल्ट मार लेंगे हम लोग. एक टेस्ट मैच जीतेंगे ज्यादा, एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर जाए, दैट वुड बी अ विन ऑन इट्स ओन, राइट? बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड बेस्ड ऑन द गल्फ बिटवीन बोथ टीम्स एज वेल. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट देयर आर बेटर बैटिंग साइड, देयर आर बेटर बॉलिंग साइड, देयर आर बेटर फील्डिंग साइड. आपने 3 चांसेस दिए उनको, वो 487 बना गए. आपने 3 चांसेस ना दिए होते शायद वो 320 बनाते. ये फैक्ट्स हैं. और हाइपोथेटिकल्स एंड इफ्स एंड बट्स में आई नो पढ़ना यूजलेस होता थोड़ा, बट दैट्स आल्सो अ जॉब. वी हैव टू हाईलाइट दोस थिंग्स. शान की तो मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ बैटिंग फॉर्म से.
बाबर की बैटिंग फॉर्म यार, हाँ, बाबर आजम पिछले 5 इनिंग्स में या 6 इनिंग्स में इज एवरेजिंग 23. या और पिछले क्या 8 इनिंग्स हो गई हैं 50 नहीं किया, ऐसा कुछ? नहीं 6 इनिंग्स पहले इसने 150 मारा था, न्यूजीलैंड को मारा था ना. या उसके बाद से नहीं चला, श्रीलंका में भी नहीं चला, यहाँ पे भी नहीं चला. खैर, क्रेडिट टू पैट कमिंस फॉर वर्किंग हिम ओवर. वो क्या उसने लाइंस कराई हैं, उसको वहीं पे बॉल कराता गया, हिट दैट नैगिंग लेंथ, यू नो, ईट स्लीप नैगिंग लेंथ, हिट दैट नैगिंग लेंथ, रिपीट. दैट वाज माय ट्वीट, राइट? तो उसको भी क्रेडिट जाता है फॉर वर्किंग बाबर ओवर. बट I mean, both those dismissals were good deliveries, I'd say. But yes, his form is a concern. और इसमें जो एक मैक्रो लेंस से अगर मैं देखूँ ना इस सबको, बाबर आजम को, the narrative around Babar was he is going to be the next big thing, and he is the obvious successor to the Fab Four, right? वो उस लेवल पे जा रहा था. अब थोड़ा शिफ्ट हो गया नैरेटिव. अब है कि what's wrong over here, and will Babar end up as a test cricketer who didn't live up to his potential? And that's just facts. That's the truth. Isn't that just too early to call out? क्योंकि फॉर्म ही है ना. फॉर्म ही है, वी ऑल नो हिज क्वालिटी, बट जितनी ज्यादा देर तक डिले होता रहेगा वो बड़ा स्कोर या 150 ही, तो ये बात में ज्यादा वजन तो इस नोशन में ज्यादा फूक तो बढ़ती जाएगी, लेकिन 150 मार दे यार, और फिर आ जाए वो फॉर्म में वापस. बाबर को भी कई लोग स्केप गोट कर रहे हैं, फिर बाबर एफसी के फैंस आकर लोग गालियां निकाल रहे हैं. यही चल रहा है. एवरीवन इज अब्यूजिंग एवरीवन. दिस टेस्ट हैज ब्रॉट आउट द वर्स्ट इन पाकिस्तान फैन बेस एंड मीडिया लाइक. ठीक है भाईचंद, ये बाबर के इर्द गिर्द जो है ना हमारी बैटिंग बेस करती है पूरी. इफ बाबर फेल्स, आई डू नॉट सी दीज बैटर्स परफॉर्मिंग एट देयर बेस्ट. और ये मुझे बहुत ज्यादा डर है कि बाबर अगर इसी तरह फेल होता रहा तो हमारी बैटिंग का क्या होगा. अच्छा चलो, थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशंस हो गई थी पर्थ में, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में. ठीक है, तो वो तो चलो 89 ऑल आउट ना होते तो अच्छी साइड्स भी 200 पे फोल्ड हो जाती. ठीक है, लेट्स बी रियल अबाउट दैट. बाकी यार, ही विल गेट बेटर बैटिंग कंडीशंस इन मेलबर्न. MCG में उसको सूट करेंगी कंडीशंस. लेट्स होप दैट देयर इज अ स्कोर फॉर बाबर अराउंड द कॉर्नर, बिकॉज वही बात है, जब तक नहीं आएगा वो स्कोर तो वही उस वाले नैरेटिव में थोड़ी जान बढ़ती जाएगी ना कि इज ही लिविंग अप टू हिज पोटेंशियल. दीस आर सपोज्ड टू बी हिज गोल्डन ईयर्स, हिज पीक ईयर्स. इफ ही डजंट परफॉर्म इन दीस पीक ईयर्स, हिस्ट्री राइटर्स विल रिमेंबर दिस. यार, आई वोंट फॉरगिव. खैर, बाबर की अपनी फॉर्म भी गलत है, उसका साल भी अच्छा नहीं गया, बिल्कुल अच्छा, अक्रॉस फॉर्मेट्स भी देख लो. इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई वोंट फॉरगिव these people, the PCB उन लोगों ने ना बाबर को मेंटली बड़ा तंग किया है. मगर खैर, मेंटली तंग नहीं, मेंटली फक कर दिया. हाँ, बेसिकली. नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान सिर्फ 4 में से और 9 में से 4 मैचेस इसलिए वर्ल्ड कप में जीती है क्योंकि ये लोग PCB ये कर रहे थे. दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट, बट देयर वर मेनी अदर रीजंस, क्रिकेटिंग रीजंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड. बाबर की अपनी फॉर्म भी बड़ी गंदी है. 2023 अगर आप देखो, एक 100 मारा था T20 में न्यूजीलैंड को, एक 150 मारा था नेपाल को. उसके अलावा क्या है? There's nothing much to write home about. So it's a year to forget for Babar Azam, and there's still one more test match in this year, Boxing Day test at the G, Melbourne Cricket Ground. तो दुनिया का सबसे पहला टेस्ट मैच यहाँ पे खेला गया था. सादी, मैं कहता हूँ बॉक्सिंग डे पे ही फॉर्म पकड़ ले अपनी. अगर नहीं पकड़ता तो नया साल उसके लिए कुछ अच्छा ले. हाँ, जरा क्रिसमस प्रेजेंट दे ना जो यू नो फॉलो करता है उस रिलीजन को, क्योंकि बॉक्सिंग डे तो होता ही क्रिसमस के एक दिन बाद. एंड बाकी थोड़ी अनबॉक्सिंग कर ले. बाकी हमें बाबा कायद की बर्थडे का करते थे. खैर, डेफिनेटली इस पे यू नो डर तो लग रहा होगा सबको. और वही वाली बात है कि you don't want Babar's story to be written that way. Yeah, this was a guy who was super talented. We thought he would be the next big thing, and then he didn't turn out to be that way. I don't think that'll happen. I think he'll come around. He's too good of a player. He's going to cement his legend as Pakistan's best batter for sure. I think ultimately इसका ये तो हम पहुंच ही जाएंगे यहाँ तक. Hopefully, fingers crossed. But even amongst his peers in this era, his generation के batters में, he will end up as one of the top names. I'm quite confident. But yeah, he needs to do something quick. Yeah, pick up his slack, you know, और आकर अब score करे. इतना baggage हो गया ना. Baggage बहुत ज़्यादा हो गया यार. कंधे से उतारना पड़ेगा. मीडिया का अपना बैगेज है, बाकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, उसका एक ऑब्वियस बैगेज होता है. There's a lot going on over here, and now he doesn't have the pressures or perils of captaincy hanging on his shoulders. So I hope that he can just, you know, go hard the nets. जो करेगा वो हमें सबको पता ही है. मारिया ने आकर बताया नहीं था कितनी लंबी देर पहले नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. एंड तक कर रहा था, बहुत प्रैक्टिस कर रहा था. फिर न्यूजीलैंड को जाकर उस T20 सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के 50 मारा था. So trust Babar Azam to work really really hard to, you know, come good again, and I'm still confident that he will. Yeah, he will, inshallah. Ahmedabad.
ये क्यों वापस ले आया ये? नहीं यार ठीक है, कोई लोगों ने मजाक हमारा उड़ाना हो तो उड़ा सकते हैं ना, इस बात पे बैंटर तो चलता है। क्या यादें। अच्छा यार क्या टीम क्या खिलाएगा यार तू एमसीजी में? यार आई गेस सब क्योंकि आपने साइम को पहला टेस्ट नहीं खिलाया तो अब एक ही टेस्ट मैच के बाद आप इमाम को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, खास तौर पे जब उसने आपको 60 मार कर दिया, हाई स्कोरर था वो, ठीक है, तो उसको खिलाओ आप। इमाम के साथ ऑब्वियसली ओपनिंग करेगा अब्दुल्ला शफीक, फर्स्ट ड्रॉप शान, 2 डाउन बाबर, I would have Rizwan after that. Actually, no, South Shakil 5, 6 then Rizwan. आएगा नहीं वैसे, वो खेलेगा सरफराजी। अच्छा। Based on what Mohammad Hafiz said in the presser. What did he say? He said कि सरफराज की बड़ी performances हैं और वो अच्छा करता हुआ आ रहा था, तो this doesn't define him and it doesn't define him. मगर I don't think वो horses for courses वाली school of thought है इधर। ये sentimentality और continuity पे चल रही है इस वक्त टीम, and that is an issue. अच्छा, famously मुझे याद है, अगर तुम ये बात कर रहे हो तो वो न्यूजीलैंड का जो स्पिनर था एजाज पटेल, ही टुक 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स। अगले टेस्ट मैच में बिठा दिया क्योंकि वो उस पिच पे जरूरत नहीं थी उसकी। एशिया में खेलता है भाई, अभी उसने फिर 6 विकेट लिए बांग्लादेश के खिलाफ एक इनिंग्स के अंदर, वो मैच जीती है न्यूजीलैंड, ठीक है। कंडीशन चेंज हुई, नहीं खिलाना भाई इसे। अश्विन को देख लो, ठीक है, उसको कई जगह वैसे खिलाना चाहिए था, जाने खिलाया, पर कितनी जगह नहीं भी खिलाया और ठीक नहीं खिलाया ना। इंडिया जीती भी इंडिया से, तो वो उनका क्या था यार, वो प्लेयर जिसने 300 मारा था, करुण नायर, वो फिर नहीं खेल, 300 मार के नहीं खेल, उसका भी थोड़ी ज्यादती की थी, 300 मार के नहीं खिलाया, बहुत ज्यादती है, लेकिन नहीं खिलाया ना क्योंकि नहीं जरूरत थी। पॉइंट इज कि यार आपको कंडीशंस असेस कर जो प्लेयर्स है जिनका स्किल सेट उन कंडीशंस को सूट करता है उनको खिलाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई रिजवान शुड कम इन, बट आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है नहीं आएगा। आई वुडंट पुट माय मनी ऑन इट, आई थिंक सरफराज विल स्टार्ट एट द जी, सो दैट्स योर नंबर 6। 7 पे फिर आओ, अगर फहीम अशरफ खिलाना तो 7 पे खिलाओ, वरना ना खिलाओ राणा को। नहीं, तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? आई एम नॉट ओवरली अपोज्ड टू गिव राणा फहीम अनदर टेस्ट मैच। आई नो लोग गालियां निकालेंगे मुझे, और थी मीडियोकर परफॉर्मेंस, और आई वाज आल्सो प्रूवन रॉन्ग, आई थॉट ही विल कम गुड, ही डिडंट, बट उसको उसके रोल में अगर खिला दो ना आप, फिर आप अच्छी तरीके से इसको असेस कर सकते हो सिचुएशन को, then you can properly, you know, make a judgment on Fahim Ashraf or whether or not he can cut it at this level. As a frontline bowler, he cannot. ठीक है, ये तो establish हो चुकी है बात। 7 पे फहीम आ गया, 8 पे नोबी पॉइंट आ गए, नोमान अली, सलमान अली आगे निकाल दिया। Yeah, Salman would have to go, Noman would have to come in because Abrar is unfit, I think, और वो hopefully Sydney तक fit हो जाएगा। और अगर नोमान भी अनफिट है तो फिर साजिद खिला लो, एक फ्रंटलाइन स्पिनर के साथ तो जाओ ही जाओ। हाँ, जाना पड़ेगा 100%। बैटिंग ट्रैक होगा, लंबी बॉलिंग करानी है यार, काफी टॉयल होगा। मेक सेंस, आप फहीम और सलमान दोनों को नहीं निकाल सकते। हाँ, फहीम को अगर निकाल, अच्छा बैलेंस का भी तो ख्याल रखना थोड़ा। ये पता है क्या करेंगे? हाँ, ये फहीम को निकाल के हसन को ले आएंगे और सलमान अली आगा ही खिलाएंगे। यही करेंगे, 100% यही करेंगे। They're not going to go with the front line spinner, I don't think so. But anyway, तो सेम। हाँ, शाहीन, खुरम शहजाद एंड आमिर जमाल तो वो खेलेंगे, और शाहीन को भी यार अभी मतलब वही बात है, आई एम नॉट देयर विद द टीम, बट इफ देयर इज अ निगल, इफ देयर इज अ टेक्निकल इशू, इफ ही नीड्स रेस्ट, इफ इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, मेरी तरफ से ना खिलाओ, बिठा दो। कोई फर्क इफ इट कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ रिस्किंग हिम फर्दर, और अगर वो अच्छा भी नहीं खेलेगा और इंजर होने के भी चांस है, तो फिर मेरी तरफ से ना ही खिलाओ, ठीक है, फिर खिला दो हसन अली है जिसको भी। मगर ट्रिकी है, इतना आसान नहीं है टीम सिलेक्शन इस पॉइंट पे, क्योंकि आप वैसे ही मैच में जा रहे हो जीरो उम्मीद के साथ, एटलीस्ट एज सपोर्टर्स एंड aficionados and people who observe the game, we don't really have any hopes from Pakistan. We think Australia is going to whitewash the series, but Pakistan टीम तो ऐसा नहीं सोच रही होगी ना सोचे तो बेहतर है। हाँ, मोहम्मद हफीज की बातों से तो नहीं लगता वो ऐसा सोच रहे, ठीक है। और मतलब मुझे वो थोड़ी बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। आई लाइक द फैक्ट कि आप आकर रिश्ता की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, मगर यू हैव टू ट्रांसलेट दैट ऑन द फील्ड, वरना फिर लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। हम छोड़ देंगे आपको, हम फिर बख्श देंगे। विल टॉक अबाउट द क्रिकेट, लोग तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। सो या इट्स अ ट्रिकी वन, और देखते हैं अब क्या टीम खिलाते हैं। अभी थोड़ा टाइम है, एक प्रैक्टिस मैच और खेल रहे हैं, वो बड़ी अच्छी चीज है। यू नो, विक्टोरिया के साथ खेल रहे हैं। आई थिंक सो, या सो दैट्स रियली गुड। आई एम नॉट टू श्योर ऑन द डिटेल्स। आई मीन दे वर क्वाइट वोकल, हफीज वाज क्वाइट वोकल के कैनबरा में जो conditions थी, they weren't you know ideal. They weren't ideal in the sense that they didn't really help Pakistan prepare, and they didn't. ठीक है, वो बात ठीक है, वो बात उसने सही की है। Whether that was tactical or not, I don't know, वो तो उन्हीं को बेहतर पता होगा। मगर अगर उन लोगों ने आपको एक और प्रैक्टिस गेम दे दिया तो फिर नहीं होगा टैक्टिकल, फिर वो कह रहे होंगे चलो दैट्स फेयर, ये खेल लो, प्रैक्टिस कर लो। तो आपकी पूरी टॉप की टीम को खेलना चाहिए ये वाला प्रैक्टिस मैच, थोड़ा रिदम पकड़े, थोड़ी फॉर्म पकड़े, थोड़ी कंडीशन से। इसको मैं तो कहता हूं फर्स्ट क्लास स्टेटस भी ना दो, बस प्रैक्टिस करो, 15 बंदे खिलाओ। 2 डे गेम है, नहीं 2 डे गेम है भाई, एक ही बारी मिलेगी, रहने दो। तो बस जाकर यू नो अपने बेस्ट बैटर्स खिलाओ,
बेस्ट बैटर्स खिलाओ, जिन लोगों ने खेलना है उन्हीं को खिलाओ, कंडीशंस वो असेस करें, अपने आप को एडजस्ट करें उनके हिसाब से, और जितना भी बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं एमसीजी के लिए उतना आप कर दें अपने आप को. दैट्स ऑल यू कैन होप फॉर मैन. there's not much to it. As supporters you guys shouldn't really pin any hopes on Pakistan right now. You can pin your hopes on the Pakistan women team though. The Green Queens. The Green Queens. न्यूजीलैंड को पहली दफा न्यूजीलैंड में ओडीआई हराया उन्होंने सुपर ओवर में. फातिमा सना हमारी कैप्टन थी. क्या मैं बोलूं यार, व्हाट अ टूर फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम. क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करा था, पहले इन्होंने T20 सीरीज हराई, उसके बाद ओडीआई सीरीज 2-1 हारे हैं, लेकिन सेकेंड ओडीआई ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, 1 विकेट से हारे हैं. सो इतनी बड़ी सक्सेस पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए किसी भी टूर पे मैंने नहीं देखी. लाउडर ज्यादा बोलना चाहिए, ठीक है. और ओवरऑल अगर आप देखो तो यार दिस वाज अ टीम. आयशा नसीम भी लूज हुई है बाय द वे इस टीम के अंदर, व्हिच इज अ बिग ब्लो, ठीक है. आर्ग्यूबली द बेस्ट पावर हिटिंग टैलेंट इन ऑल ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस जेंडर्स, एंड यू लॉस्ट हर, ठीक है. व्हाई यू लॉस्ट हर और वो सारा कुछ इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, और जो भी है उसका डिसीजन है, अल्टीमेटली यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. बट डिप्लीट तो आप हो गए ना एक तरह से, खास तौर पे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर, ठीक है. आलिया रियाज ने आपको वो कभी महसूस नहीं होने दी, उसको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है. आप आज तक ना एक T20 इंटरनेशनल जीते थे, ना एक वनडे इंटरनेशनल जीते थे व्हाइट फर्न से खिलाफ न्यूजीलैंड के अंदर. शायद उनको वैसे भी नहीं हराया होगा, बल्कि समवन लेट अस नो, आई थिंक उनको नहीं, ओडीआई में मुझे लगता है ओडीआई में शायद हराया है, किसी ने मुझे ट्वीट किया. न्यूजीलैंड को हराया था ओडीआई में. T20 में आई डोंट थिंक हराया था. नहीं, मुझे लगता है पहला ही हराया था. तो आपने पहले मैच उनको हराया T20 का, उनके अपने घर में, वहां हिस्ट्री क्रिएट की, सीरीज जीती, वहां हिस्ट्री क्रिएट की, ठीक है. चलो सीरीज व्हाइट वॉश नहीं कर सके, व्हाटएवर, इट्स फाइन, ठीक है. फिर यार फर्स्ट ओडीआई में आपकी निदा डार और डायना बेग इंजर हो गए, ठीक है. यू लॉस्ट 2 of your main players, most experienced players, key components of your team, you know, जो कि मतलब 20 ओवर चले गए यार आपके बेसिकली वनडे में. तो और कप्तान और बैटर, हाँ, और डायना भी आकर कर जाती है कभी कभार, सही है. और वो हैवी एथलीट ना, नॉर्थ की है, वो फुटबॉल भी खेलती है. डायना बेग भी वैसे, someone should make a documentary on Diana Begg someday. But anyway, in comes Fatima Sana as captain. अभी ऑलरेडी उसने परफॉर्म किया है T20 इंटरनेशनल सीरीज, वहां प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी हुई है वो, ठीक है. 6 विकेटें पहले 2 T20s में ली, 40 रन दिए 8 ओवर के अंदर. दोज आर फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग नंबर्स, ठीक है. कम्स इन द सेकंड ओडीआई एज कैप्टन. Team is doing badly. You know, they're not performing well. They're in a bit of a pickle, or maybe more than that. She scores an unbeaten 90. 90, no doubt. Then takes 2 wickets with the ball. Pakistan nearly won that game. Nearly. 1 विकेट से हारे हैं. और वो अगर जीत गए तो सीरीज जीत जाते. फिर यार आखिरी मैच के अंदर आपने आकर सुपर ओवर तक गेम खींची. बिस्मा मारूफ को बहुत क्रेडिट जाता है. बिस्मा मारूफ और आलिया रियाज ने 100 की पार्टनरशिप लगाई थी. और बिस्मा जो है, she hasn't been amongst the runs for a while. So उसके लिए बड़ी important innings. बहुत important innings. I actually had the pleasure of speaking to her very briefly before this game. And I did congratulate her and everything. And you know, मैंने थोड़ा बोला था कि you know, you guys have done us really proud. Keep going strong, onwards and upwards, all of that stuff. And look, she delivered. तो मुझसे बात करा दिया करो यार प्लेयर्स की. शायद परफॉर्म लाओ बाबर का नंबर दो मुझे, सही है. तो वो भी फॉर्मर कैप्टन था, वो भी फॉर्मर कैप्टन है. दोनों का नाम B से शुरू होता है. दोनों आर्ग्यूबली कहेंगे भी बाबर के लिए वैसे, मगर बिस्मा तो है ना बेस्ट एवर बैटर हमारी. हाँ, बिस्मा तो है. बाबर होपफुली किसी दिन बन जाएगा. तो देयर आर लॉट ऑफ पैरेलल्स ओवर हियर. अनआर्ग्यूबली बेस्ट. अच्छा, हाँ. तो उसने बड़ा क्रूशल 68 किया. सुपर ओवर में आप जीते. फातिमा सना यार पहले मैच में एज कैप्टन उसने क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी. वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस बाय पाकिस्तान, बाय पाकिस्तानी वुमेन एवर, ठीक है. उसके बाद आप आकर पहला ओडीआई जीत गई न्यूजीलैंड के खिलाफ. हिस्ट्री ऑन हिस्ट्री. तो जितनी भी तारीफ की जाए इन लोगों की कम है. एंड आई नो दिस इज अ क्लीशे सेइंग, बट इट्स ट्रू. इट होल्ड्स ट्रू ओवर हियर यार. दे हैव गिवन अस दैट होप, दैट बिलीफ दैट पाकिस्तान की जो ग्रीन क्वींस है, कुछ लोगों को ये निकनेम पसंद नहीं आया यार. तो बड़ा पसंद है, मुझे भी अच्छा लगा. ग्रीन क्वींस, मैं तो बोल रहा हूँ, राइम भी करता है. अगर नहीं पसंद आया तो बस फिर अपना निकाल लो कोई. हम तो ग्रीन क्वींस ही बोल रहे हैं. या कोई पोल करा लो. हमने तो भाई बनाना है इनका. उनका न्यूजीलैंड का व्हाइट फर्न्स है, ऑस्ट्रेलिया का सदर्न स्टार्स है, पाकिस्तान की लड़कियां ग्रीन क्वींस है. बस हम नहीं और कुछ सुनेंगे. और कुछ अगर करना है तो पोल करवा के देख लो. जो बेहतर नाम निकालते हो तो देख लेते हैं, ठीक है. और वैसे भी हमने तो क्रेडिट भी नहीं लिया. ये तो हसन भाई का निकनेम उन्होंने दिया था. हमने तो सिर्फ इसको आवाज दी है. अच्छा, मैं हैशटैग बनाया, #ग्रीन क्वीन, हैशटैग दैट शिट. बट एनीवे, अच्छा मैं एक बात करना चाह रहा था. मैं चाहता हूँ, जो कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई वांट फातिमा सना टू बी मेड द ओडीआई कैप्टन. T20 की नजर डाल रहे हैं अभी, मेक हर द वाइस कैप्टन फातिमा सना. लेकिन ओडीआई का आई वांट हर इन. यू नो, इन द नेक्स्ट ईयर जस्ट ट्रांजिशन.
देखो ना, आपको जरासीम नजर आ गए ना लीडरशिप के और सारी चीजों के कि वो कर सकती है कैप्टन। खेलेगी वनडे और यार ऊपर से यार फातिमा यंग है, शी कैन गिव यू सो मेनी इयर्स एज कैप्टन, और मतलब वो खुद परफॉर्म कर रही है यार। बीच में उसकी परफॉर्मेंसेस मर गई थी, बहुत डाउन हो गई थी, और वो वापस आई है और उसने क्या शानदार टूर खेला है पूरा। मतलब न्यूजीलैंड में वो खेलेगी ना, सुपर स्मैश खेलेगी, सुपर स्मैश में भी मुझे लगता है साइन कर लिया उसे, सो दैट्स मजा आ गया यार इस न्यूज का भी मुझे। बिल्कुल, और बहुत कम पाकिस्तानी विमेन जाती हैं, मुझे तो नहीं याद कोई भी। निदा डार गई थी BBL में, उसके अलावा तो मुझे नहीं याद कोई गई हो यार। अब देखना पड़ेगा वो फेयर वाला क्या होता है, फेयर प्ले, वो ये फेयरबैंक्स, हाँ फेयरबैंक्स, हाँ चलो उसमें अगर कंसीडर करना है। खैर अगर आप देखो ना इन पूल ऑफ प्लेयर्स को, तो नशरा की बात ज्यादा नहीं होती, नशरा संधू, सादिया इकबाल, नशरा चलो सिमिलर, बट चलो सादिया इकबाल ने आज सुपर ओवर में 2 विकेट लेके जितवाया यार। देयर यू गो, डिफेंडेड व्हाट, सादिया इकबाल नॉमिनेट भी हुई थी ना अभी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए, ठीक है। तो यू हैव गॉट दीस गाइस, यू गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ निदा एंड बिस्मा एंड आलिया एट दिस पॉइंट, शी इज सीजन्ड, शी इज अ लीडर नाउ, शी इज अ प्रो, शी इज कमिंग गुड, यू नो। अ लॉट ऑफ पीपल काफी तनकीद करते थे, कुछ जगह पे ठीक भी होती थी, ठीक है, मगर अब वो आई है ना, उसने वो वॉइड फिल किया आयशा नसीम का, को पता भी नहीं चल रहा था, यू नॉट इवन मिसिंग आयशा। और आज तो कंप्लीटली अनकैरेक्टरिस्टिक इनिंग्स खेली उसने, हाँ, व्हाट 44 एट 4 इन ओवर उसने खेला है, व्हिच इज वर्सेटाइल, राइट, शोज यू वर्सेटिलिटी, इट शोज यू कि शी कैन 2 विकेट्स आप लूज कर चुके थे अप टॉप, एंड बिस्मा और आलिया ने पहुंचाया वहां तक, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने अपनी गेम को एडजस्ट किया, व्हिच इज अ साइन ऑफ अ रियली गुड प्लेयर। इसके अलावा यार सिद्रा अमीन भी तो बड़ी हुई है, उसका कितना अच्छा वो आर्क चल रहा है। मुझे तो मुनीबा अली इतनी अच्छी लगती है, मुनीबा की तो अभी अपने बात भी नहीं की, स्ट्रोक प्ले एब्सोल्युटली लाइक साइट फॉर सोर आईज। नई जो आ रही है टू डाई फॉर, नजीहा इज अ वेरी गुड विकेट कीपर। उसके अलावा आपकी उमे हानी इज इंप्रेसिव। उमे हानी की जो वो ग्लासेस वाला शशका है ना भाई, मुझे बड़ा पसंद है। अभी तो तूबा हसन नहीं है स्क्वाड में, हाँ अभी तो तूबा है ही नहीं, लेग स्पिन सेंसेशन आपकी, यू नो। सो देयर इज सो मच टैलेंट राइट नाउ। वही वाली बात फिर से करेंगे, इनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इनके लिए कोई स्ट्रक्चर बनाए, डोमेस्टिक इनका पूरा सीजन पूरा पैन आउट हुआ हो कि आपने इतनी गेमें खेलनी है, और फर्स्ट क्लास भी खेलना है, फर्स्ट क्लास भी, सिर्फ T20 नहीं खेलना, लिस्टें भी खेलना, फर्स्ट क्लास भी खेलना। किरण बलोच का हाईएस्ट एवर स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में 242। हमारी लड़कियों को भी टेस्ट खिला दो यार, इंडिया में जीत गई है टेस्ट मैच मुंबई के अंदर, कितने मजे से, आराम से, सुकून से, कंफर्टेबल विक्ट्री, कमांडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री ओवर इंग्लैंड। इंडिया का भी कोई निकनेम नहीं है, ब्लू क्वींस नहीं, ये जरा फैंस को दे दो ना, जो सारे देख रहे हैं, खासतौर पे जो इंडिया से देख रहे हैं, आप जरा इंडिया की गर्ल्स के लिए भी एक निकनेम बनाओ, सबके होने चाहिए, सबके होने चाहिए। खैर तो वही वाली बात है यार, पाकिस्तान को भी इस टूर पे एक टेस्ट खिला देते, कहीं ना कहीं तो टेस्ट क्रिकेट दो इन लड़कियों को, कुछ तो दो। और यार अगर वो इतना परफॉर्म कर रही हैं, they've had a far better year than the men, ठीक है, और उनको इसका रिवॉर्ड तो कहीं मिले, ठीक है, उनको पैसे ज्यादा बेहतर करो, उनके फैनफेयर बढ़ रहा है, मार्केट वुमेन्स क्रिकेट बेटर, ब्रॉडकास्ट तो लाओ वुमेन्स क्रिकेट की, देख तो सके हम उनको, मतलब देख काफी सीरीज में होती है मगर नहीं थी ना, नहीं इस सीरीज की तो नहीं थी, वो 4-4 मिनट की हाइलाइट्स देखनी पड़ी थी T20s की यार, मुझे 12 मिनट की मिल गई थी। अच्छा हाँ, लेकिन भाइयों ब्रॉड क्यों नहीं ब्रॉड, मतलब अब तो टैप मैड, ARY ऐप, उसके अलावा PTV पे कुछ नहीं आ रहा था यार आजकल। क्या था सुबह, नहीं कह रहा हूँ, टेस्ट मैच था, टेस्ट मैच था, बट उससे पहले तो कुछ नहीं था ना, जब T20 सीरीज चल रही थी। वो एक ऐड आता है PTV, इसमें सारी स्पोर्ट्स दिखाते हैं, आती तो उनमें से कोई स्पोर्ट है, जियो सुपर, हाँ जियो सुपर तो खैर डिफंक्ट ही समझो, कुछ तो करो, ब्रॉडकास्ट करो यार। Yeah, but anyway, that is a glaring reality. और definitely support the girls, back our green queens, और yeah, just talk about them or follow them. और ये जो सारे नाम लिए हमने, you know, मुनीबा, we thought मुनीबा would be captain one day, but एकदम से उसके ऊपर आ गई फातिमा सना, एकदम से, and that's great for पाकिस्तान क्रिकेट, किस तरह का कंपटीशन बढ़ रहा है। और यार अब लोगों को सारे नाम आते हैं, टीम कॉम्पोजिशंस आती हैं, प्लेयर्स की स्किल सेट्स आती हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता होता था, आप पता है इतना इंटरेस्ट लेता हूं मैं, I don't just do this because it's my job, I actually am invested in it। भाई सेलिब्रेट की आज मैंने जब कैच पकड़ा था आलिया रियाज ने, probably उस एक्सटेंट तक मेरी शायद इतनी नॉलेज ना हो वुमेन्स क्रिकेट की जो कुछ लोगों की है, and I know some of my colleagues as well, ईमान, अलवीना, all these people know a lot, वो काम करती है इसके ऊपर और कब से कर रहे होंगे ना यार, और उनकी बीट भी है, and they can definitely relate to it more being women, obviously, you know। So what's lovely about all of this, it's like really groundbreaking, is के यार कुछ लड़कियां देख रही होंगी इनको जीतते हुए, वो इंस्पायर होंगी, there will be one girl out there who will want to, हाँ मैंने फातिमा सना की तरह बॉलिंग करानी और आकर बैटिंग में भी सहारा देना है, क्रेजी किस्म का,
मैंने बिस्मा की तरह का लेजेंड बनना है पाकिस्तान में बैटिंग में, मैंने मुनीबा की तरह की स्ट्रोक प्ले अपनानी है, मैंने निदर डार बनना है यार, मैंने आलिया रियाज वाला सीधा छक्का मारना है, और कितनी इस तरह की चीजें हैं यार, बहुत है, बहुत, यू नो। तो आई मीन देयर इज सो मच यू कैन डू विद दिस। इतनी बड़ी की पॉपुलेशन है, खवातीन में इतना शौक है स्पोर्ट का, यू नो, पीपल अंडरमाइन देयर ओपिनियंस एंड एवरीथिंग, बट दे शुडंट, बिकॉज women's cricket in Pakistan is on the rise and I hope that continues. क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना पीसीबी के, it could be very likely कि ये आपकी जो एक अच्छी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आई थी, इनकी भी गोल्डन जनरेशन ही एक तरह से, इससे बेहतर टीम तो आपको नहीं मिली इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, यू नो। तो इसको जाया मत करें प्लीज, जाया मत करें। इसके थ्रू आप एक पाइपलाइन एस्टैब्लिश कर दें ताकि आते रहे प्लेयर्स इस तरह। तो खैर यही है, ये खैर प्रॉपर एक सेपरेट पॉडकास्ट है कि क्या क्या करना चाहिए इसके ऊपर। मुझे लगता है आज के लिए काफी ज्यादा हमने कर लिया। गो वेल ग्रीन क्वींस, पाकिस्तान मेंस टीम भी कुछ कर ले अब। हाँ, अभी हम इसके फौरन बाद PSL का भी एक शूट करने लगे हैं, वो अगली वीडियो में आएगा। सो अभी तक के लिए आई थिंक इतना ही है। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन। ओ नहीं, वो तो मैंने बोला ही नहीं, तू बोल दे यार। क्या सब्सक्राइब? ये मैंने कहा Spark 10 Pro भूल गए हो तुम। Spark 10 Pro भूल गए हम। हाँ, वो भी कर लो, खरीदे यार। बजट फोन है टेक्नो का, और टेक्नो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, और सेल्फियां वगैरह लें। 32 मेगापिक्सल का कैमरा है वो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर दे। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।